हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं बता देता हूँ, मैं भी बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? बताइए हमारा क्या चल रहा था? सर हमारा चल रहा था पार्टनरशिप। क्या चल रहा था बेटा? पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में हमारा कौन सा पार्टनरशिप में हम क्या कर रहे थे? सर पार्टनरशिप में कर रहे थे हम फंडामेंटल। और जल्दी से बता दीजिए सर ये कौन सी क्लास है? आई होप सो बेटा 8 नंबर क्लास है किसी फंडामेंटल की। आज हमारा सारा सारा कंसेप्ट, हमारा जो भी कंसेप्ट था, जो भी राइटिंग करना था, वो कंप्लीट हो जाएगा आज। कल एक क्लास और देने वाले हैं हम इसके ऊपर। क्या करेंगे सर? न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो 9 क्लास में हमने फंडामेंटल को कंप्लीट कर दिया, सारे सारे कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ओके सर। तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सब कुछ कर लिया है सर। लाइक आपने क्या क्या करवाया? मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को करवाया। यस, उसमें कितने मेथड होते हैं बेटा? 3 मेथड होते हैं, सिंपल, प्रोडक्ट एंड अदर, जो भी मैंने करवाया था। यस सर। और सर अगर ड्राइंग पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। या सर इंटरेस्ट नहीं लेगी फर्म क्या? ड्राइंग के ऊपर। दूसरा, अगर पार्टनर, उसके बाद मैंने क्या बताया था कि अगर ड्राइंग बता नहीं रखा ड्राइंग कब किया है और पर एनम दे रखा है, तो हम उसके ऊपर कितने महीने का ब्याज लगाएंगे सर? 6 महीने का। लेकिन ओनली सर डायरेक्टली दे रखा है 10%, तो हम क्या करेंगे? 10% पूरा पूरा लगा देंगे लास्ट में, अगर पर एनम नहीं है तो। ठीक है, उसके बाद सर हमने क्या सीखा था? उसके बाद हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाते हैं। यस, उसके बाद हमने काफी सारी चीजें की थी कि पीएसआर रेशो क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा था कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स का अकाउंट होता है। ये काफी सारी चीजें हमने सीखी थी। उसके बाद हम लास्ट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारी ये लास्ट क्लास रहने वाली है कंसेप्ट के ऊपर। तो जल्दी से हम नोटिंग पे आते हैं। हाँ सर, नोटिंग पे आ जाओ। आप जल्दी से इसको करवा दीजिए। हाँ हाँ सर, करवा दीजिए प्लीज। तो चलो करते हैं। तो हमने कल क्या क्या किया था, हमारा क्या क्या रहता है, मैं लिख देता हूँ बेटा क्या क्या रहता है। जय जय श्री राधे, बोलो राधे रानी की जय हो सर। तो यहाँ लिखिए हमारा क्या क्या रहता है। एक, गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, टू अ पार्टनर, ये रहता है बेटा हमारा, है ना? यस सर, एक तो ये रहता है। एक एडजस्टमेंट रहता है बेटा हमारा। हाँ, यस सर, एडजस्टमेंट रहता है जब हमारे अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट। यहाँ पे दो होती हैं, या तो पास्ट एडजस्टमेंट या फिर अकाउंट क्लोज होता है, हो जाते हैं, तब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। ठीक है सर। उसके बाद बेटा मैंने आपको एक चीज और करवानी है। क्या? कि पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग इन कैपिटल रेशो, सीधा सीधा। हाँ, छोटा सा ये 2 मिनट मतलब 10 मिनट लगने हैं मैक्सिमम। प्रॉफिट शेयरिंग, एक छोटा सा 1-2 क्वेश्चन है आपके बुक में, तो हम इसको भी कर लेंगे। ठीक है सर, कर लेंगे। वैसे तो आपको आता है, मेरे को हल्की सी एडजस्टमेंट करनी है, हालांकि वो एडजस्टमेंट भी आपको आती होंगी, बस मेरे को एक बार दिखाना है ये किस तरह का क्वेश्चन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम करने वाले गारंटी, उसके बाद मैं करूंगा ये वाला, और लास्ट में उठाएंगे हम एडजस्टमेंट को। ठीक है, ओके सर, इस तरह से कर लीजिए। तो सबसे पहले करने वाले जो भी पॉइंट है बेटा लिख लीजिए। गारंटी टू अ पार्टनर, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, टू अ पार्टनर, लिख लो बेटा। मैं समझा रहा हूँ, समझाऊंगा तब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है ना? यस सर, समझना है। क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्लासेस कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आपको ये लग रहा है हाँ मास्टर जी हमारे सामने बैठ के, हमारे साथ बैठ के पढ़ा रहे हैं? ऐसी फीलिंग आई ना तो मजा आएगा आपको ना? ये सर ऐसी फीलिंग आ रही है कि मास्टर जी दूर नहीं, मास्टर जी तो हमसे बात करके पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, बड़ी ही ठीक है जी, आप ही की तरह जवान मास्टर जी। हाँ सर, यस सर, जवान मास्टर सर, अलग ही मजा होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है कि फिर कोई बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, अभी करवा लेता हूँ। ठीक है, आज मेरे को कंप्लीट करवाना ही आराम से हो जाएगा। गारंटी टू अ पार्टनर क्या होता है? मैंने कहा ये देखिए बेटा, बिस्ला एंड एसोसिएट्स, एंड एसोसिएट्स, आराम से समझना है बेटा, कुछ भी नहीं लिखना है, समझ लीजिए, लिखने का मैं समय दे दूंगा। मैंने कहा बिस्ला एंड एसोसिएट्स है, तो इसमें कौन कौन है? यहाँ पर मिस्टर बिस्ला और मिस्टर कवि, दो पार्टनर बेटा। मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर कवि ऑलरेडी दो पार्टनर हैं। हमने कहा एक मिस्टर अजय को, एक मिस्टर अजय था, एक मिस्टर अजय था। क्या था बेटा? एक मिस्टर अजय था। वो हमने कहा कि, या फिर उसने कहा, हम कह रहे हैं कि इसको एडमिशन दे रहे हैं। क्या करें? एडमिशन दे रहे हैं, मतलब इसको एडमिट कर रहे हैं। क्या इसके लिए? सर किसके लिए एडमिट कर रहे हो? एज ए पार्टनर, एज ए पार्टनर हम इसको क्या कर रहे हैं? एडमिट कर रहे हैं कि आप भी आइए
और हमारे बिस्ला एंड एसोसिएट्स को ज्वाइन कीजिए। आप भी बड़े ही अच्छी पर्सनैलिटी के बंदे हो, अच्छा सोचते हो, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट कर लेते हो, हमें आपकी जरूरत है, आप आइए। या तो वो खुद आता है या हम उसको बुलाते हैं, किसी भी रीजन से हम क्या करते हैं, हम तीनों मिलकर हम बिजनेस को चलाने वाले हैं, बिस्ला एंड एसोसिएट्स को। तो जैसे ही मिस्टर अजय आए तो मिस्टर अजय बोले पार्टनर तो बन जाऊंगा, पार्टनर तो बन जाऊंगा, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, बट मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ कंडीशन है। बोला क्या कंडीशन है? बोला क्या कंडीशन है? बोला देखो मुझे कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए पर एनम। क्या चाहिए मुझे? कम से कम 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बिजनेस प्रॉफिट दे चाहे बिजनेस लॉस दे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर हमें याद आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या होता था, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर का, लॉस हुआ तो पार्टनर का। सर ये पार्टनर तो बड़ा ही अजीब है, ये पार्टनर तो सर बड़ा ही मतलब इसके पास तो मतलब वो जो दिव्य शक्तियां हैं सर, क्या कि भाई चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम तो 1 लाख लेंगे। वाह भाई वाह, ठीक है, इसके पास बड़ी शक्ति, ये शक्तिशाली आदमी है ना? हाँ सर ये तो बड़ा शक्तिशाली आदमी दिख रहा है, हाँ देखना आ गया इसकी शक्तियों का। ये बोला मुझे 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए। हम बोले चलो ठीक है, चलो ठीक है 1 लाख आपको देंगे। और बोला तब पीएसआर क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहने वाला है? हमने कहा देखो भाई मिस्टर बिस्ला जी का 3, मिस्टर कवि का 2 और आपको दे देंगे 1, इस तरह से पीएसआर रहेगा। बोला ठीक है, पीएसआर में वो एग्री हो जाता है, ठीक है हम हाँ, मतलब उसका पीएसआर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो 1/6, 3 to 5 और एक 6, तो ऐसे 6 होता है ना, तो इसका 3/6, इसका 2/6, इसका 1/6। बोला ठीक है, तो मतलब वो कहता है या तो मैं 1/6 दैट इज 1/6 और 1 लाख, ठीक है, उसका तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, मतलब कम से कम वो कितना लेगा 1 लाख। लेकिन अगर 1/6 अगर ज्यादा होता है तो क्या, अरे ज्यादा लेने में क्या बुराई है, वो तो कह रहा है कि कम से कम 1 लाख लूंगा, ज्यादा तो मुझे कितना भी दे दो, मना थोड़ा ना करने वाला है, ठीक है। तो बेटा जो भी पीएसआर रहेगा और जो भी मिनिमम गारंटी अमाउंट रहेगा, विच एवर इज हायर, ठीक है, ये वो ले लेगा। कौन सा? मिस्टर अजय। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई है। क्या कहता है मिस्टर अजय? कहता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं एडमिशन ले लूंगा या फिर मैं आपके पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मिनिमम 1 लाख, इस तरह से कोई भी आप फिक्स अमाउंट बता देगा कि मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। तो हमारे केस में, हमारे इलस्ट्रेशन में कहता है कि मुझे 1 लाख तो चाहिए ही चाहिए, बताओ 1 लाख तो मैं लूंगा ही लूंगा। और कह रखा पीएसआर में जो भी रहेगा मेरा 1/6 रहेगा, तो मतलब अगर 1/6 लेट अस सपोज बेटा ये हो जाता है 1,20,000, तो उसको कितना देंगे हम? सर 1,20,000 देंगे ना, अब तो इसका 1,20,000 रुपए, वो कह रहा है मिनिमम कम से कम इतना लूंगा। अगर मतलब 90,000 हो जाता है तो सर 90,000 हो जाता है तो वो 1 लाख रुपए लेगा, और 1 लाख ही आता है तो कोई बात नहीं सर 1 लाख ले लेगा। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बेटा तो आगे चले। हाँ सर, तो इसमें तो बड़ी दिव्य शक्ति है बेटा इसके पास। सर अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ही आता है। सर क्वेश्चन क्या बताना मेरे बेटे को। मैं छोटा बच्चा था सर अभी भी छोटा ही हूँ, हाँ अभी भी छोटा ही हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था 5वीं 6ठी में पढ़ता था, एक कहानी आती थी, कहानी का नाम था चूहा और बिल्ली। चूहा और बिल्ली, मैंने एक कहानी सुनी हुई है बेटा। उसमें क्या होता है स्टोरी का आपको बताता हूँ, कंक्लूजन क्या होता है, करक्स क्या होता है बेटा, ठीक है, करक्स बेटा, ठीक है। एक हमारे टीचर है उन्होंने एक बार इस करक्स को बेटा क्रश लिख दिया, उस दिन से मैं टेंशन लेता हूँ वर्ड क्रक्स निकले क्रश ना निकले, ठीक है। वो बड़े ही हमारे महानुभव टीचर है ठीक है, मेरे ही मित्र है वो। उन्होंने क्या किया, गलती से वो लिखते रहते बेचारे क्रक्स, मतलब क्रक्स का मतलब होता है कंक्लूजन। क्या होता है बेटा इसका मतलब? कंक्लूजन। मैं मतलब जब भी इसको बोलता हूँ ना, हालांकि मैं इसको ट्राई करता हूँ ना बोलूं, जब भी मैं इसको बोलता हूँ ना, इसका मतलब होता है बेटा कंक्लूजन, मतलब निचोड़ क्या है, सार क्या है। उन्होंने इसको क्रश लिख के उसका मतलब ही चेंज कर दिया, ठीक है। समझ गए होगे बातों को? हाँ सर समझ गए। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक कहानी सुनी थी, एक थी बिल्ली और काफी सारे चूहे। तो चूहे जो है बिल्ली से डरते थे, तो वो बिल्ली कभी भी आती थी और किसी भी चूहे को खा जाती थी। तो चूहों ने एक दिन मीटिंग बनाई, बोला आज हम मीटिंग रखते हैं। बोला क्या मीटिंग में क्या रखते हैं? बोला मीटिंग में ये रखते हैं, देखो ये बिल्ली कभी भी आ जाती है और हमें क्या करते हैं, हमारे किसी ना किसी साथी को ले जाती है, ठीक है। हाँ तो बोला क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि बिल्ली जब भी आए हमको पता लग जाए। तो बोला ऐसा क्या किया जाए? तो मीटिंग हुई, चूहों की मीटिंग में। एक चूहा सबसे समझदार था, वो बोला मेरे पास एक आइडिया है। बोला क्या? क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी टांग दी जाए। अच्छा तो बोला बिल्ली के गले में अगर घंटी टांग दी तो उससे क्या फर्क
फर्क पड़ना है। बोला जब भी बिल्ली आएगी भागती भागती आएगी, घंटा बजेगा टन 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 और हम सब भाग जाएंगे। तो बड़ा ही मतलब कितना अच्छा लगा ना। हाँ, अब क्वेश्चन ही आता है कि बिल्ली की गले में घंटी बांधेगा कौन। अब बोला गया कौन, सारे पीछे हट गए। तो वही बात है, 1 लाख तो दे दिया बट 1 लाख बोल तो दिया आपको 1 लाख दे देंगे, बट देगा कौन? ठीक है, कौन देगा सर? इस 1 लाख को जो भी मिनिमम गारंटीड अमाउंट है, मिनिमम गारंटीड जो प्रॉफिट है वो कौन देगा उस पार्टनर को? बेटा जो चौधरी बनेगा, जो चौधरी बनेगा। अरे वो वाला चौधरी है वैसे ना, मैं हूं वो वाला, मैं वाला, ये वाला चौधरी भाई। मैं किसी और की भावनाओं पे ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ कहीं आप सोचो ये मैं वैसा चौधरी है, ठीक है, वैसे नहीं, मैं हर को रिस्पेक्ट देता हूँ। तो ये मेरा जैसे जेन्युइन वर्ड नहीं था। हाँ, कौन चौधरी? बोला हम चौधरी। तो बोला भाई चौधरी कौन? बोला हम बताते चौधरी कौन। कहता हम बताते चौधरी कौन। तो बोला ये वो होगा जो चिल्ला चिल्ला के कहेगा आई एम द चौधरी। मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ कि हम देंगे उसको, क्या कि हम देंगे। लाइक मैंने कहा मिस्टर बिस्ला जी चौधरी बन रहे हैं, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मिस्टर जी आप आइए। अगर आपको 1 लाख से कम का मतलब अमाउंट मिल रहा है, लाइक आपको 60,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 40,000 मैं दूंगा आपको। अगर हमको लॉस हो रहा है तो पूरा पूरा 1 लाख मैं आपको दूंगा। अगर 90,000 हो रहा है तो 10,000 मैं आपको दूंगा। पहले मतलब इंडिविजुअल दे सकता है। यहां पर मिस्टर बिस्ला की जगह कौन आ सकता है? मिस्टर कभी भी आ सकता है। पहला क्या था? इंडिविजुअल कहता है कि मैं दूंगा, ठीक है। दूसरे में कहता है दोस्त कहता है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कभी कहता है रविंद्र भाई मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। मैंने कहा मतलब? बोला हम रेशो में देंगे। वो बोला कि जितना भी लेस रहेगा, जितना भी लेस अमाउंट रहेगा उसको हम 2:1 में देंगे या फिर 1:1 में देंगे। मतलब वो रेशो बना लेंगे। पहले में क्या था? इंडिविजुअल कह रहा था मैं दूंगा, कवि कह रहा था मैं दूंगा, रविंद्र बिस्ला बोला कि आपको जो भी कमी अमाउंट पड़ेगी वो मैं दूंगा, मैं अपनी तरफ से लाके दूंगा, अपनी पॉकेट से दूंगा। दूसरे में क्या कहता है? नहीं हम दोनों भाई मिलकर देंगे। रवि कहता है बिस्ला जी से हे रवि, हे भाई बिस्ला मैं आपके साथ हूं, मैं भी दूंगा। तो बोला लाइक सपोज करो 1 लाख उसने कहा था मेरे को लेना है, उसका हिस्सा आया, उसका शेयर आया बेटा, उसका शेयर आया 40,000 रुपए। कितना है? 40,000 रुपए। तो कम कितना हो गया? 60,000 रुपए। तो सर रविंद्र कितना देगा? 2/3। तो ये कितना आ जाता है बेटा? 3 दूनी 6 40,000। और क्या नाम है कवि जी कितना देंगे? कवि जी देंगे 1/3 दैट इज 20,000 रुपीज। क्या इनको जो भी कमी का अमाउंट था 60,000 मिल गया? यस सर। ये होता है बेटा मिनिमम गारंटेड अमाउंट। इस तरह से होने वाला है। क्या पूरा पूरा कंसेप्ट समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। तो चलो एक बार आप इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्वेश्चन कर देता हूँ बेटा। एक बार आप इसको कर लीजिए, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा, और नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके बाद मैं आपको इसको डिक्टेट करवाने वाला हूँ। जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए बेटा। जल्दी, मैं साइड में होकर बैठ ही जाता हूँ, आप मेरे को देखते भी रहना। हाँ सर ऐसे हो जाओ, जल्दी जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो बेटा। हो गया? जी सर हो गया। ओके वेरी गुड। ये लो इतना ही लिखा हुआ है, मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। जल्दी से लिख लो बेटा। मेरा मन था कि बच्चों को ऐसी क्लासेस दी जाएं बच्चा उनको एंजॉय के साथ पढ़े। वैसे मेरा 12th क्लास में अकाउंट में वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बेटा, मैं वैसे पढ़ लेता था, ठीक है। 12th का अकाउंट मेरे को 12th के अकाउंट से थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा मौका मिला कि हाँ पढ़ना चाहिए, अकाउंट अच्छा है। वैसे अकाउंट के साथ मैं बातें करता था, आपको पता है ये जनरल एंट्री जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना बेटा, ये मतलब जहां मेरे को प्रॉब्लम आती है मैं एंट्री से बातें करने लग जाता हूँ। सर एंट्री बोलती है, बिल्कुल बोलती है बेटा। अगर मन से पढ़ोगे ना तो एंट्री बोलेगी कि मैं डेबिट क्यों, मैं क्रेडिट क्यों, मैं डेबिट क्यों, मैं क्रेडिट क्यों। यहीं पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चे को कि कोई भी चीज डेबिट क्यों, कोई भी चीज क्रेडिट क्यों। ठीक है हाँ सर, ओके सर चलिए सर, फिर तो हम भी कभी बात करेंगे। हाँ करके देखो, बात करके देखो, एंट्री से बात होगी। लो बेटा गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, टू पार्टनर, टू अ पार्टनर नहीं टू पार्टनर बेटा। ये एक को भी दिया जा सकता है, ज्यादा को भी दिया जा सकता है।
देखो बेटा, many time one or more partner are guaranteed by individual partner or partners, या तो इंडिविजुअल पार्टनर कहेगा या फिर पार्टनर्स करेंगे बेटा, कई पार्टनर मिलके। many time one or more partner are guaranteed by individual partner or partners that they will pay minimum profit to the guaranteed partner if their share of profit if their share of profit is less than the amount guaranteed, ठीक है। many time one or more partner are guaranteed by individual partner or partner, एक पार्टनर के द्वारा या कई पार्टनर्स के द्वारा, that they will pay minimum profit to the guaranteed partner, कि वो पे करेंगे guaranteed partner को, if कब their share of profit is less than, किसका बेटा, if their share of profit किसका, guaranteed partner का बेटा, वैसे पता चलेगा, हाँ guaranteed partner is less than the amount so guaranteed, the amount guaranteed है बेटा, उससे कम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, बस सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर हम एग्जांपल कर लेते हैं, हम इतना ही कर लेते हैं, ठीक है सर। एग्जांपल कराइए, जल्दी से लिख लो बेटा, जिसका अगर लिखा हुआ नहीं है जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद मैं एग्जांपल कराता हूँ बेटा, चीजें एग्जांपल से समझ में आती है, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं आएगा कि मिनिमम गारंटी पार्टनर क्या होगा और 2 नंबर का लिख दो, हालांकि आ सकता है, ऐसा नहीं है, लिख देना, लेकिन न्यूमेरिकल ही ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ही आते हैं, इवन मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है जी सर। सर हो गए, एग्जाम्पल लिखो बेटा, एग्जाम्पल लिखो बेटा। बिस्ला एंड एसोसिएट्स आर पार्टनरशिप फर्म having 3 partners, that is R, B एंड S, ये 3 पार्टनर बेटा, मिस्टर R, मिस्टर B एंड मिस्टर S, ठीक है सर। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 3:2:1, 3:2:1। मिस्टर R get minimum profit of ₹20,000, ठीक है। वो कम से कम बेटा 20,000 तो लेगा ही लेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। आगे लिखो, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बेटा वो है 60,000 रुपये। 60,000 करो या कम ज्यादा करो, केस नंबर 1, केस नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 रुपीज, वैसे 80 को नहीं करता मैं, 180,000 कर दो बेटा, 180,000 रुपीज। केस नंबर 2, नेट प्रॉफिट क्या है ऑफ द फर्म इज 18,000 रुपीज। एक में 180,000, एक में ओनली 18,000 बेटा, ठीक है ओके। अब लिखो बेटा, एक और लिखिए, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, उसमें लिखो केस नंबर 1 केस नंबर 2 तो मैंने दे ही दिया, 1 एंड 2, ठीक है। पहले मैं फर्स्ट करता हूं, ठीक है, पहले मैं फर्स्ट करता हूं, केस नंबर 1 करता हूं, केस नंबर 1 के बाद इसके मैं एक बात और लिख देता हूं, नोट, सब केस बना दो,
सब केस या फिर सब केस को छोड़ दो, मैं उसी में हिंट लिखता रहूंगा और बताता रहूंगा, ठीक है। ठीक है, पहले मैं केस नंबर 1 कर रहा हूं, अभी मैंने बता नहीं रखा किसने क्या किया, मैं आपको लिखवाता रहूंगा और करवाता रहूंगा, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं है, अधूरा है। पहले मैं केस नंबर 1 कर देता हूं, उसके बाद मैं केस नंबर 2 पर आता हूं, ठीक है। ओके सर, केस नंबर 1 कीजिए। सर केस नंबर 1 कैसे करेंगे, लो आ जाओ करते हैं केस नंबर 1। ये लो बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना ले बेटा, हाँ सर बना लो, ये लो बेटा, ठीक है। इतने बना रहे, पूरा प्रोफार्मा आप बना लेना। बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना है, 180,000, 180,000, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा, हम इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो लिखते थे हम, क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा कुछ भी लिख दो ना, मैं बार बार चेंज करके यही समझा रहा हूँ आपको, कुछ भी लिखो, कुछ भी मतलब जो बोल रहा हूँ और कुछ मत लिख देना, ठीक क्या। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके सर, तो यहाँ क्या क्या आ जाएंगे सर, आर बी एंड एस, और इनका रेशो क्या है, 3:2:1। चेक करो बेटा इनका कितना कितना अमाउंट चाह रहा है, तो अभी चेक करते हैं। यहाँ पे आएगा 180, यहाँ आएगा 180 सर, यहाँ भी आएगा 180 और यहाँ भी आएगा 180। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 180 180 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 3। बेटा इसका तो आ रहा है 90,000, यहाँ जाएगा 90,000 रुपये। बी में जाएगा बेटा 180 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ रहे बेटा 60,000। और यहाँ आएगा बेटा 180 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ रहे 30,000। बेटा इसने कहा था कि मिनिमम मुझे 20,000 मिलना चाहिए, इसको तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है, इसको तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है। तो क्या कोई पार्टनर खुद की जेब से देगा, नहीं सर, इसने कहा था मिनिमम मेरे को 20 चाहिए, इसको तो ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है, 30 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। यहाँ पे हमें चाहिए भी नहीं क्या कि कौन पार्टनर कितना देगा, कौन पार्टनर कितना देगा, अगर उसका प्रॉफिट कम हो जाता है यहाँ पे तो चाहिए ही नहीं सर, है ना। रेशो चाहिए नहीं कि अगर उसको कम मिलता है तो आर देगा या बी देगा या आर और बी इकट्ठा मिलके देंगे, तो यहाँ पे जो जरूरत ही नहीं है सर, मिनिमम से ज्यादा उसको मिल रहा है, ठीक है। अब करते हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 करेंगे ना, तो वहां पर मैं केसेस बनाता रहूंगा। केस नंबर 2 लिखो बेटा, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में इफ इसको मिला बेटा मिस्टर, लिख नहीं रखा सर, मिस्टर एस लिख लो बेटा, मिस्टर एस लिख नहीं रखा ना, तो यहाँ लिख लो मिस्टर एस आर, मिस्टर एस गेट, आर नहीं है, मिस्टर एस गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज इतना, लेगा ही लेगा, ठीक है, उसको मिलना ही मिलना चाहिए। वैसे यहाँ पे ऐसे आना चाहिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर आर, आर गारंटेड, आर गारंटेड, ठीक है, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20,000, ठीक है। वो आर के बाद गेट लिया, गारंटेड आना चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लिख लेंगे। तो लिखो इफ प्रॉफिट इज गारंटेड बाय मिस्टर आर, मिस्टर आर कौन बने, चौधरी बने, तो मिस्टर आर ने कहा कि मैं दूंगा, कम मिला तो आपको, चलो पहले देख लेते हैं बेटा कितना कितना मिलना चाहिए था। लो सर, सर सेकंड केस में कितना है, सेकंड केस में बेटा 18,000 ही है, देखो सेकंड केस में कितना है, ओनली 18,000। लिखो बाय नेट प्रॉफिट, क्या बाय नेट प्रॉफिट कितना है बेटा, 18,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ डालिए बेटा टू 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 क्या सर, टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ आएगा सर आर बी एंड एस, ठीक है, आर बी एंड एस, पहले इनका शेयर लिख दो बेटा, कितना कितना शेयर आने वाला है सर। वैसे आप करो ना, आप करो, ठीक है, आपको हम मौका देते हैं, पहले आप करो, हाँ सर पहले हम करते हैं। लो सर आप हट जाओ, हट क्यों जाओ, साइड में करता हूँ, आराम कर से करो, 1 मिनट आपके पास, आराम से करो। लो पहले आप करो, देखता हूँ आप लोग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हाँ सर ठीक है, हम करते हैं सर, तो जल्दी जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ सर अभी कर देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है सर, क्या दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो करो, इसको 20,000 दो, हाँ सर अभी दे देते हैं। तो चलो सर आप करिए, लो बेटा, अब हम करें या अभी समय दूं, समय दूं, हाँ सर करो।
सर हम गुना भाग कर रहे हैं, करो बेटा गुना भाग करो, करो आराम से करो गुना भाग, लो हम गायब भी हो जाते हैं, आराम से करो गुना भाग बेटा, जितनी गुना भाग करनी है कर लीजिए, ठीक है। ओके सर अभी कर देते हैं हम सारी की सारी गुना और भाग। ओसो होगी होगी हैं, होगी मास्टर जी, अरे क्या कर दिया, अरे यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है सर कर देते हैं। अब आ जाओ बेटा, नोट बना ले पर नीचे, हाँ सर नोट बना लो क्योंकि इसमें है ना कम ज्यादा होने वाली है, यहाँ लगाना नोट आराम से, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेट करें, हाँ 18,000 किसका, आर का, आर का प्रॉफिट सर, आर है या पहले बी, बी का प्रॉफिट बेटा, बी शेयर, शेयर इन प्रॉफिट कितना बेटा 18,000 है, हाँ सर 18,000 है, 18,000 में कितना कर देंगे बेटा 3/6, हाँ तो इसको कितना मिल जाएगा बेटा 9,000 रुपये, आया ना, यस सर। अब आगे क्या आ जाएगा, बी के बाद कौन आएगा सर, आर्स शेयर, आर का शेयर कितना आ जाएगा इन प्रॉफिट, ये हो जाएगा बेटा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 3/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं ये 2/6 होगा बेटा, ये हो जाएगा 6,000 रुपये। और किसका हो जाएगा बेटा, आर के बाद बी, बी के बाद आर, आर के बाद कौन आएगा, आर के बाद आएगा एस शेयर बेटा, एस शेयर इन प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा 18,000 मल्टीप्लाई बाई 1/6 कितना हो गया बेटा 3,000, मात्र 3,000, मात्र 3,000। लेकिन इसको मिलना कितना है, इसको मिलना कितना है सर, देखिए यह 18,000, यह है 18,000, यह मात्र 18,000, तो यहाँ पे बटे तो 18,000 ही का, 18,000 से ज्यादा है ही नहीं, हाँ क्योंकि 18,000 यहाँ भी 18,000, ठीक है। लेकिन इसको कितना चाहिए बेटा, एस तो लेगा 20,000 रुपये, एस तो लेगा 20,000 रुपये, और सर आर ने कुछ किया नहीं तो आर लेगा 6,000 रुपये, आर लेगा 6,000 रुपये। अब एस कितना लेके आएगा, देखो सर 20,000 था, देखो सर अब ध्यान से नीचे आ जाओ, आराम से आ जाओ बेटा, देखो बी के पास कितना है 9,000, लेके कितना आना है सर, आर को बोला गया था, आर को बोला गया था आपको मिलेंगे 20,000 रुपये, कितने मिलेंगे 20,000 रुपये, कितने मिलेंगे 20,000 रुपये, बेटा इसको मिल कितने रहे हैं 3,000 तो मिल रहे हैं, तो 17,000 कौन देगा सर, 17,000 लाके देगा बी, कौन लाके देगा सर, बी लाके देगा, ठीक है। तो लो यहाँ मैं इसको इंग्लिश में लिख दूं, हाँ सर इंग्लिश में लिख दो क्या, मिस्टर बी पेड टू मिस्टर एस कितना सर, ये देंगे 20,000 माइनस 17,000, मिस्टर बी पेड टू मिस्टर एस फॉर गारंटेड अमाउंट, फॉर गारंटेड अमाउंट कितना देंगे बेटा, ये देंगे सर 17,000 नहीं आएगा सर, 3,000 है, 70,000 तो आंसर आएगा, 3,000 बेटा कितना देंगे 17,000। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये 17,000 देंगे, ओके सर ये कैसे देंगे 17,000, यहाँ जाओ बेटा, यहाँ पर ये लिखिए आराम से लिखिए बेटा, यहाँ पे लिखिए इसका शेयर कितना था सर 3,000 था, ठीक है। आर्स ने 20 कैपिटल, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा आर, और यहाँ कहेंगे प्लस करेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट, कि आर्स कितना देगा सर, आर देगा प्लस आर्स शेयर, मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, आर का शेयर कितना था बेटा 9,000 था, 9,000 तो ये दे देगा बेटा, इसको पूरा शेयर दे देगा उसको, जितना भी प्रॉफिट आया बोला ले प्रॉफिट ले, आप कितने हुए बोला मेरे 12,000 हुए, बोला ले कैपिटल से दे, 8,000 वो कैपिटल से दे देगा, ठीक है। हाँ सर ये इसने क्या क्या दिया बेटा, 9,000 का तो इसका शेयर था 9,000 का, सारा तो दे दिया किसको, 9,000 तो शेयर से दे दिया और कैपिटल से दे दिया बेटा, कैपिटल से कितना दिया, कैपिटल से दिया है बेटा इसको 8,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 17,000 रुपए, इसने क्या दे दिया इस तरह से 17,000 रुपए इसको दे दिया। और आर तो अपने मौज कर रहा है 6,000 के साथ, आर क्या कर रहा है मौज कर रहा है अपने 6,000 के साथ, तो इसको क्या इतना मिलेगा बेटा, इसको मिलेगा पूरे 20,000 रुपए। इस तरह से करना है बेटा क्वेश्चन है सर, ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। हालांकि मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ दे दिया, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ज्यादा टफ दे दिया, मतलब उसकी वो कैपिटल से भी आर को दे रहा है, कैपिटल से भी जो भी मिस्टर बी है किसको दे रहे हैं, मिस्टर एस को दे रहे हैं। कोई बात नहीं सर, पहला ही क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा तो बल्ले बल्ले वाली बात है, आया ना जी सर, समझ में आ गया, क्या समझ में आया जी सर क्या समझ में आया। देखो सर एस आर तो अपने शेयर के साथ खुश,
उसको तो उसका मिल ही जाएगा। अब बी कहेगा मेरे पास 9,000 का जो प्रॉफिट मिल रहा है, बी को मिस्टर एस को कितना देना है, 17,000 रुपए देना है। कितना देना है, 17,000 रुपए देना है। अब वो कहता है 17 में से 9,000 तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है, बट आप ये ले लीजिए, बाकी कितना देगा, बाकी वो अपनी कैपिटल में से दे देगा उसको। किसको दे देगा सर, मिस्टर बी जो देंगे वो मिस्टर एस को दे देंगे। तो ऐसे ही कर रखा है कि मेरे शेयर में से इतना ले लो और बीस की कैपिटल से इतना ले लो बेटा। तो टोटल कितना हो गया 17,000। यहाँ पर सिर्फ बता रखा है कौन कैसे देगा, ठीक है, और ये इनको मिल जाएगा, ठीक है, ये इनको मिल जाएगा। तो मैं ऐसा, हालांकि अगर मैं थोड़ा सा और साफ लिखूं, हाँ सर लिख दो साफ, मेरे को थोड़ा साफ कर दूं अगर आप लोगों की परमिशन हो। हाँ सर कर दो साफ, ये लो बेटा, बिल्कुल साफ सुथरा करवाता हूँ आपको, ठीक है। इसी को मैं पूरा पूरा अच्छे से साफ साफ लिखवाता हूँ। लिखो बेटा, यहाँ पर आएंगे बी, ठीक है, बी क्या देंगे, अपना प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर कितना हो गया बेटा 9,000 प्लस 20 कैपिटल, बी कैपिटल से कितना लाएगा सर 8,000 रुपए, तो टोटल कितना होगा 17,000 रुपए। किसको दे देंगे, टू मिस्टर एस, एस को कितना दे देंगे सर 17,000। तो ये चला गया बेटा, ये हो गया नील। हाँ सर ठीक है जी। तो मिस्टर बी के बाद मिस्टर एस, मिस्टर बी के बाद मिस्टर आर, सर आर का कितना शेयर है सर, आर का शेयर है 6,000। कितना है सर, आर का शेयर है 6,000। और मिस्टर एस, एस का कितना है सर, खुद का तो है 3,000 प्लस मिस्टर एस से कितना मिला सर, मिस्टर एस से मिला 17,000। तो इस तरह से कितना हो गया सर 20,000, ये हो गया 20,000। अब आप लोगों को क्वेश्चन होगा सर ये हो गया 20,000 और 6,000, सर ये हो गया हमारा 26,000। कितना हो गया 26,000, ये हो गया 26,000। लेकिन सर यहाँ पर तो 18,000 है। अरे बच्चों ये देखिए ना, 8,000 वो अपनी कैपिटल से भी तो लेके आया, इसको माइनस करो 8,000, तो यहाँ कितना हो गया, यहाँ पर तो 18,000 ही आया ना। जी सर ये ध्यान रखना, यहाँ पर तो 18,000 ही आया ना। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो गया। हाँ वैसे इतना हार्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ओके सर। चलो सर आगे करो। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंज करो, चेंज करो। इफ मिनिमम गारंटी अमाउंट टू मिस्टर एस इज, मिस्टर एस इज ₹8,000। कितना बेटा, इज 8,000। मिनिमम गारंटी इसको बोला गया 8,000 है। एंड गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर, किसने, मिस्टर आर ने। मिस्टर आर बोला कि हम आपको देंगे पैसा। तो चलो बेटा देखते हैं मिस्टर आर भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय नेट प्रॉफिट, वही 18,000 बेटा, वही 18,000, वही 18,000, लिख दो 18,000, यहाँ भी लिख दो 18,000 बेटा, ठीक है। ये सर 18,000 रुपया, तो यहाँ लिख देंगे बेटा टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस को जाएगा बेटा सर, बिस्ला जी को जाएगा, बी आर और एस, बी आर और एस। क्या मैंने यही सीक्वेंस लिखी है, और देख लूंगा, बी आर एंड एस, अरे आर बी एंड एस था, आर बी एंड एस था, आर बी एंड एस था, आर बी एंड एस था। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो बेटा, आर बी एंड एस कर लो, आर बी एंड एस, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन तो मैंने आर बी एंड एस के हिसाब से करवा रखा है। हाँ ठीक है बेटा, आर के पास 3 गया, गारंटेड बाय मिस्टर, इफ गारंटी बाय मिस्टर आर, तो आर बी एंड एस हो जाएगा ना बेटा। ये हो गया आर, ये हो गया बी। बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेना नाम के अंदर, हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी सर। क्या गड़बड़ कर दी एक बार बताता हूँ, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर्स 20, इसलिए मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्या क्या चेंज करो है मैं बताता हूँ। पहले तो बेटा यहाँ पे बी आर एंड एस था, उसको आर बी एंड एस कर लो, इसको आर बी एंड एस कर लो बेटा, मैं बता देता हूँ, इसको कर लो आर बी एंड एस,
ये हो गया जी सर। इसके बाद ये क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल ठीक था, आर बी एंड एस ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, ठीक है ओके सर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ भी मैंने बिल्कुल ठीक लिखा रखा था आर, मिस्टर आर, ठीक है। बस यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको आर कर दिया है, इसको आर कर दिया है बेटा, और इसको बी कर दिया है, और इसको एस कर दिया। एस तो एस था ही, और नीचे भी चेंज कर दिया, यहाँ पर आर आ गया और यहाँ पर बी आ गया, ठीक है ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ बेटा नीचे, आर बी एंड एस, अब आर बी एंड एस है, आर बी एंड एस। और अब की बार कौन ले रहा है बेटा, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लो। अब की बार बी जी आए हैं, बी बोल रहे हैं कि हम देंगे भाई, बी आए हैं हम देंगे। मेरे को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो पता ही है किसका कितना है सर, आर का कितना आ जाएगा 9000, इसका कितना आ जाएगा सर 6000, और यहाँ कितना आएगा 18000, और इसका कितना जा रहा था सर, इसका जा रहा था 3000। लेकिन इसको चाहिए कितना सर, इसको चाहिए मिनिमम 8000, कितना चाहिए मिनिमम 8000, तो इसको इसको 5000 और देंगे। कौन देगा सर, 20 शेयर, 20 शेयर इसको मिल जाएगा सर 5000 रुपये, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस गिवन टू एस, कितना 5000 बेटा, तो इसको कितना मिल जाएगा सर, इसको मिल जाएगा 1000, तो कितना मिल जाएगा 1000, इसको मिल जाएगा 8000, ठीक है ओके सर। और सर ऐसे ही ऊपर वाले में भी करवा दो ना, ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। लो बेटा, क्या इसका तो लॉस ही आएगा बेचारे का, ठीक है, इसका लॉस इस तरह से आएगा बेटा, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले को भी ठीक करूंगा रहने दूं, बोलो ठीक करूंगा रहने दूं, ठीक करा दो, लो ठीक करा देता हूँ, ठीक है, ठीक मतलब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लो इसको एरो डाल के लिख लो, एरो डाल के लिख लो जिसको समझना है। सर क्या मैंने कहा, आर्स प्रॉफिट लिखना है तो बेटा इस तरह से जैसे लिखा हुआ वैसे भी ठीक है, लेकिन आपको और अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए कह रहा हूं मैं। आर्स प्रॉफिट कितना था सर 9000 था, ठीक है, गिवन टू एस 17000 देंगे बेटा, तो क्या कर देंगे 8000 का इसका लॉस आ जाएगा, और वो कहा जाएगा आर्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, अब हो गया सर, ये 26000 माइनस 8000 कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह आ जाएगा। वैसे मुझे ये अच्छा लगा, आप ऐसे कर लो, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये वाला थोड़ा सा आपको एग्जाम अभी तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन बाद में अगर आप करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऐसा सर ने क्यों करवाया, और आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। या तो फिर आप ऐसे इस पे टिक कर लो, और इसको भी ऐसे कर लो कि हाँ याद रहे कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ था, ठीक है। तो सर एक बार आप गायब हो जाओ और हम कर लेते हैं। लो बेटा, शुरू से मैं क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया था, हमने नाम में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, तो एक बार आराम से आप इसको कर लीजिए। पहले तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन हो गया होगा, आई होप सो बेटा क्वेश्चन हो गया होगा, ये सर यहाँ तक हो गया। अब सर केस नंबर 1 देख लो, अब केस नंबर 1 देख लो, केस नंबर 1 कर लो, ठीक है सर। अब केस नंबर 2 कर लो बेटा, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 कर लो, ठीक है। ये एरो वाला मैंने, ये वाला और भी अच्छे से समझ में आएगा, हाँ सर ये समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है सर। ये भी हो गया, जितनी भी चेंजेस है बेटा उसको चेंजेस को देख लेना। आर एंड बी में हमने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, ठीक है सर, कर लेंगे। ये कर लो बेटा, होप सो हो गया होगा, जल्दी जल्दी करो। अब ये कर लो बेटा, जल्दी करो। हाँ जी सर हो गया, और अब ये कर लो बेटा लास्ट वाला। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे आ जाओ सर। मैंने कहा इफ अमाउंट इज गारंटेड बाय जीए, गारंटेड बाय मिस्टर आर एंड बी इन इक्वल रेशो, इन इक्वल रेशो बेटा ये अलग अलग भी हो सकता है। इक्वल रेशो मैंने कहा था इक्वल करेगा, तो आप अपने आप बता देना कितना आएगा सर उनका। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं या फिर करवा दूं सर, करवा दो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी से लिखो बेटा, जल्दी लिखो। ओके सर लिखते हैं। बाय नेट प्रॉफिट, जल्दी लिखना बेटा। 18,000, 18,000, 18,000, यहाँ भी आएगा 18,000, ठीक है 18,000 यहाँ आएगा। टू डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो सर यहाँ आएगा, देखो आर, आर का कितना आ रहा था बेटा 9000, ठीक है, बी 6000 और एस 3000। अब इसमें करेंगे, ठीक है, प्लस कर दो। बेटा कितना कम आ रहा है सर, इसको 8000 देना था तो 5000 कम आ रहा है, तो कह रहा है 5000 में हम आधा आधा देंगे आपको, 2500 आर देंगे और 2500 एस देंगे, 2500 आर देंगे और 2500 एस देंगे। ठीक है, 2500 आर देंगे और 2500 एस देंगे। तो इसमें से क्या करेंगे, प्लस कर दो, प्लस आर से कितना आया सर 2500, और प्लस कर दो कितना 20 डेफिशिएंसी फ्रॉम बी, ऐसे ही लिख दो ना, डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी फ्रॉम किससे, आर से, और किससे, बी से। ये कितना हो गया बेटा 8000 हो गया। इसको इस तरह से बनाना कि ये ऊपर क्या नाम, ये ऐसे नीचे ना आए, फिर कैसे, लाइक तो ऐसे बनाना, इस तरह से 18000 18000। ओके सर, इतना तो हमें पता है। ये लो बेटा, यहाँ पर क्या चल रहा है, ये रहा क्या, डेफिशिएंसी, सर स्पेलिंग दोबारा लिखो, हमें दिखा नहीं था, डेफिशिएंसी बाय किसके, आर के द्वारा, और ये आर के द्वारा होगी और ये बी के द्वारा होगी बेटा। ठीक है, हाँ क्या करेंगे, डेफिशिएंसी टू माइनस कर देंगे, डेफिशिएंसी टू बी टू मिस्टर एस। मिस्टर एस को दिया बेटा, डेफिशिएंसी था उसमें कितना 2500 रुपये, और यहाँ भी ये माइनस डेफिशिएंसी इन एस शेयर, कुछ भी लिख देना, डेफिशिएंसी इन एस शेयर 2500। तो इसको कितना मिल जाए बेटा, 9000 में से 2500 गए, 9000 में से 2500 गए, कितना बचा बेटा 6500, तो 6500 मिल जाएंगे, और यहाँ पे 6000 में से 2500 गए, कितना बचा सर 3500। लो बेटा आराम से, बेटा एक बार थोड़ा सा फास्ट करिए, ये लो मैं हट जाता हूँ, जल्दी से कीजिए बेटा। डेफिशिएंसी बाय, यहाँ गिवन लिख लो ना बेटा, डेफिशिएंसी गिवन बाय, डेफिशिएंसी गिवन बाय, ठीक, किसने गिवन किया, मिस्टर आर ने और एस ने। ठीक है, हो गया जी सर, हो गया, आप आ जाइए, तो चले आगे। हाँ लिखिए बेटा, एग्जांपल लिखिए बेटा। वैसे कंसेप्ट क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशो, इन कैपिटल रेशो, ये कंसेप्ट है बेटा, ये कंसेप्ट करा रहा हूँ, इसका मैं एग्जांपल ही करा रहा हूँ, आप आराम से कर पाओगे। देखो बेटा एग्जांपल लिख लो इसके ऊपर, एग्जांपल लिख लो बेटा, हाँ सर एग्जांपल लिखवा दीजिए। लिखो बेटा एग्जांपल, मिस्टर बिस्ला एंड मिस्टर राम आर पार्टनर्स of a firm having CSR in a ratio of their capital। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है बेटा, ओपनिंग कैपिटल इसकी मिस्टर बिस्ला की और मिस्टर राम की बेटा, यहाँ दे रखा है 1 लाख और यहाँ दे रखा है 80,000। एडिशन यहाँ पे विड्रॉल, एडिशन ओनली विड्रॉल किसकी बेटा, कैपिटल की, कैपिटल, और यहाँ भी क्या आ जाएगी कैपिटल की बेटा। ठीक है सर, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे मिस्टर राम ने क्या किया, एडिशन किया है, एडिशन किया है 10,000 का। ठीक है, कब किया बेटा, ये किया है, एडिशन किया है बेटा इन्होंने, ये किया है बेटा 1 जुलाई को। ठीक है, और मिस्टर बिस्ला ने एडिशन नहीं किया, यहाँ विड्रॉल कर दिया कितने का 20,000 का।
कब बेटा? 1 अगस्त को। ठीक है, मिस्टर बिस्ला ने एडिशन किया है बेटा 40,000 का, कब? 1/1 को। और यही लिख देता हूँ विड्रॉल, विड्रॉल को छोड़ दो बेटा, इतना ही करो, आप बताइए। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज रुपीज कितना? लेट अस सपोज ये है 50,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसमें? PSR में बेटा। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा। अब कोई का दिमाग ही चल रहा होगा, सर कर देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? 1 लाख में और 80,000 में? अरे नहीं बेटा, 1,80,000 में कैसे करोगे? ये ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है बेटा। क्या है? ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है 50,000 रुपए। और ड्यूरिंग द ईयर की कैपिटल कितनी है? निकालनी पड़ेगी। जो आपने 1,80,000 बताई वो बिगिनिंग की बताई बेटा। ड्यूरिंग द ईयर की कैपिटल रेशो में क्यों कैसे करते हैं? हाँ सर, ड्यूरिंग द ईयर की कैपिटल में हम डिवाइड करेंगे ना। अब ड्यूरिंग द ईयर की कैपिटल कितनी हुई पता लगाओ। सर इजी है, कैसे करेंगे? आ जाओ करवा देता हूँ। लिखो बेटा सॉल्यूशन, लिखो सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ रेशो ऑफ कैपिटल। कैसे करेंगे बेटा? यहाँ जाओ, मिस्टर बिस्ला की, ठीक है, कैपिटल और यहाँ पे मंथ, टाइम लिख लो बेटा, टाइम, और यहाँ लिख दो प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, देखो मिस्टर बिस्ला जी की 1 लाख थी ओपनिंग में। हाँ सर 1 लाख थी, 1 लाख कैपिटल थी। अब मैंने इसमें क्या एडिशन सब्ट्रैक्ट किया बेटा? 1/8 को मैंने उसमें से निकाल लिया पैसा, 1/8 को मैंने उसमें से पैसा निकाल लिया। तो बेटा मैं कह सकता हूँ 1 लाख मेरा अप्रैल में रहा था। हाँ अप्रैल में पूरे अप्रैल 1 लाख रुपए रहा था। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने रहा, क्योंकि 1 अगस्त को तो मैंने निकाल लिया। हाँ सर ये 4 महीने रही मेरी। तो यहाँ इसको प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? 4 लाख। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब मैं कहता हूं उसके बाद मैंने क्या किया? 1 अगस्त को मैंने कितने पैसे निकाल लिए सर? 20,000 रुपए निकाल लिए। तो मैं कह सकता हूं 80,000 रही मेरी कैपिटल, उसके बाद 80,000 होगी। हाँ सर कितने महीने के लिए? सर अगस्त में भी 80,000 थी आपकी कैपिटल, अगस्त, सितंबर। अब कब निकाली मैंने? मतलब 31 दिसंबर तक मेरी 80,000 ही रही। तो सर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 5 महीने आपकी 80,000 रुपए कैपिटल रही। तो इसको मल्टीप्लाई करना बेटा, क्या आएगा? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये तो वही प्रोडक्ट मेथड है। हाँ बेटा वही प्रोडक्ट मेथड है। कोइंसिडेंट से यहाँ भी 4 लाख आ गया। ठीक है दोबारा करो, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 लाख आ गया बेटा। उसके बाद मैंने कहा मैंने ऐड किया, ऐड कितना करिए? 40,000। तो ये होगी 80,000 में 40,000 ऐड कर देंगे तो 1,20,000। कितने होगी? 1,20,000। कितना होगा बेटा? 1,20,000। 1,20,000 कितने महीने के लिए रहा सर? ये 1,20,000 रहा, ये 1,20,000 रहा सर जनवरी, फरवरी और मार्च, सर 3 महीने के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करना, 12 36, 3,60,000। तो टोटल कैपिटल कितना हुआ सर? ये रहा 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 3,60,000, ये हो गया सर 11,60,000। ठीक है ओके। अब दोबारा करते हैं बेटा, क्या करते हैं? अच्छा इसमें है ही नहीं तो साइड में आ जाओ। तो मिस्टर 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 बिस्ला के बाद कौन थे सर? मिस्टर बिस्ला के साथ है मिस्टर राम। तो यही लिख दो बेटा, कैपिटल, मंथ और सर प्रोडक्ट। अभी कर देते हैं, इसका तो इजी ही है। हाँ सर इजी ही है। इसमें तो एक ही बार एडिशन किया है। एडिशन कब किया है सर? इन्होंने तो एडिशन किया 1 जुलाई को। तो 80 इनकी कितनी थी बेटा? 80,000 ही थी इनकी। कितनी थी? 80,000। तो 80,000 कब तक रही देखते हैं बेटा। अप्रैल, मई और जून। 1 जुलाई को तो बढ़ा दिया, 3 महीने रही बेटा। 3 महीने 80,000 रही इनकी कैपिटल, रही 80,000। कितने महीने के लिए सर? 3 महीने के लिए। 8 या 24, 2,40,000। बाद में उसने क्या किया? उसने क्या रखा? बाद में ऐड कर दिया बेटा 10,000, मतलब 90,000 होगी। कितने महीने के लिए? रेस्ट ऑफ कितने महीने सर? 9 मंथ। कितनी होगी सर? 90,000। तो 90,000 8,10,000 ना, 8,10,000, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 9, 8,10,000। तो इसको करना प्लस 2,40,000। तो ये बेटा 10,50,000, 10,50,000 करो बेटा, 10,50,000, 10,50,000। हाँ या ना? यस सर 10,50,000 आ जाता है ऐसा इसका। तो रेशो क्या हो गया बेटा सर? रेशो हो गया तो बेटा 3 0 से 3 0 कट गई, 3 0 से 3 0 सर 116 रेशो 105 कर दो बेटा। 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना तो मिस्टर बिस्ला को मिलेगा
50,000 में से मल्टीप्लाई कर देंगे 116 डिवाइड बाय 116 प्लस 105, 116 प्लस 105, ये हो गया बेटा 121, 221 सॉरी। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 116 डिवाइड बाय 221, तो ये हो जाएगा बेटा 26244। और मिस्टर राम का कितना आ जाएगा, मिस्टर राम का तो ये आ जाएगा, वैसे निकाल दो 26244, ये आ जाएगा बेटा 23,756। तो ये कैसे निकाला बेटा, ये भी ऐसे निकाला है, एक बार बता देता हूँ ये कैसे निकाला है। ये भी निकाला है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 105 बटे 221, 105 बटे 221। जल्दी से कर लो बेटा, जल्दी से कर लो, या फिर मैं इसको एक मेथड से और करा दूं। हाँ सर, एक मेथड से और करा दो बेटा। ये मैंने शॉर्ट मेथड से कराया क्योंकि मैंने प्रोडक्ट वाला आपको करवा रखा था। इंडिविजुअल से करवाता हूं तो भी ऐसे ही आएगा। मैं इसका करवाता हूं तो मैं कह सकता हूं, ध्यान सुनना सर, इंडिविजुअल कराना हमें समझ नहीं आया। मैं कह सकता हूं और समझिए बेटा, इसको इसी को समझा रहा हूं। इसको मैं कह सकता हूं कि 1 लाख जो मेरे बिगिनिंग में थे वो पूरे साल रहे। हाँ सर, 1 लाख तो मेरे पूरे साल रहे, 12 के 12 महीने रहे, है ना। हाँ सर, 1 लाख तो आपके पूरे के पूरे 12 महीने रहे, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा उसके बाद 80,000 नहीं 20,000, 20,000 विड्रॉ कर लिए ना। हाँ सर, आपने क्या किया, 20,000 विड्रॉ कर लिए, उसको ब्रैकेट में ले लो बेटा। ये कितने महीने के लिए किए सर, ये आपने विड्रॉ किए थे, ये आपने विड्रॉ किए थे, ये आपने विड्रॉ किए थे सर अगस्त को। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर ये 8 महीने के लिए आपने विड्रॉ कर लिए। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दो इसको 8, ये अलग मेथड है, ठीक है। और सर मैंने ऐड किया था, ऐड किए थे सर आपने 40,000 3 महीने के लिए। तो मैंने कहा ऐड किए थे मैंने 40,000 कितने महीने के लिए सर, 3 महीने के लिए। निकालना तो ये हो जाएगा 12 लाख, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 1,60,000, ये नेगेटिव में बेटा। और यहाँ 8 या 24, 1,20,000 करना। तो मैंने कहा 12 लाख माइनस 1,60,000 प्लस 1,20,000, चेक करना बेटा, 1,16,000 ही आएगा। 1,16,000, 11,16,000, 11,60,000, 11,60,000, ठीक है। तो ये 11,60,000। ऐसे ही आप इसको करोगे तो ये भी हो जाएगा। करो, इसको करिए एक बार, इसको करिए बेटा। तो सर क्या दिक्कत वाली बात है, अगर हम इसको करते हैं और हम कह सकते हैं 80,000 रुपए रहे 12 महीने के लिए। हाँ सर, और आपने 90,000 जब भी ऐड किए, 90,000 कब ऐड किए हैं सर, 90,000 आपने ऐड किए हैं, 90,000 आपने ऐड किए, 90,000 नहीं 10,000 सर, सॉरी 10,000 आपने ऐड किए हैं, आपने 10,000 ऐड किए हैं कितने महीने के लिए, चेक करते हैं। ये ऐड किए बेटा हमने 1 जुलाई को, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने, और 6 और 3 9 महीने बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से। तो ये नीचे वाला मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था, तो कर लो बेटा। ये भी कितना आएगा, 12,98,96, 9,60,000। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 90,000। तो 9,60,000 प्लस 90,000 कितना होगा बेटा, 9,60,000 प्लस 90,000, तो ये भी आ रहा है बेटा 1,05,000, 10,50,000, 10,50,000, 1,05,000 नहीं 10,50,000, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों मेथड से करा दिया है। मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, जल्दी से कीजिए बेटा। अब हमारा एक लास्ट एक बड़ा कंसेप्ट रहता है, लो पहले आप इसको इतना कर लो, जल्दी से कीजिए बेटा। ये चीज मेरे को 30 मिनट्स में करानी थी आपको, जिससे मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। हो गया जी सर। ये और वाला बेटा करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज जो भी मैंने आपको रियल में करवाया ना, आप यही करना, इसको आप इससे याद रखिए, ठीक है, उसको मत कीजिए। हाँ जी दोस्तों, हो गया? अगर हो गया हो तो हम आगे चलते हैं। हाँ जी सर, चलिए तो हम आ जाते हैं बेटा। ये लिया हमने न्यू पेज, कहाँ गया, ये रहा न्यू पेज बेटा। न्यू पेज ले लो। तो यहाँ पे अब हम क्या करवाने वाले हैं, हमारा लास्ट टॉपिक, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट
सर एडजस्टमेंट हम किस चीज की करते हैं, एडजस्टमेंट हम किस चीज की करते हैं बेटा, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने वाला हूँ, आप डायग्राम के थ्रू ही इसको समझिएगा, ठीक है। इसमें हम कुछ लिखवाने वाले नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। डायग्राम के थ्रू पिक्चर्स ड्रॉ करता रहूंगा मैं। सर दो प्रकार की हमारे पास एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरह की, या तो हम कुछ भूल जाते हैं एंट्री करना, मतलब ओमिशन, ओमिशन, या तो मैं ओमिशन कर देता हूं, या फिर मैं एरर कर देता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, या फिर मैं एरर इन पोस्टिंग, एरर इन पोस्टिंग, ठीक है, मैं गलत पोस्ट कर देता हूं, ठीक है। लाइक मेरे को 10% ब्याज लगाना था, मैंने 8% ब्याज लगा दिया, 12% ब्याज लगाना था, मैंने 13% ब्याज लगा दिया। किस पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी, आप किसी को भी मान सकते हो जी सर। तो या तो मैं उस पे ब्याज ही नहीं लगा रहा हूँ, या फिर मैं कम ज्यादा लगा रहा हूँ, तो दो प्रकार की गलतियां कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट दो ही प्रकार की होंगी, या तो मैं ब्याज लगाऊंगा ही नहीं, या लगाऊंगा तो कम या ज्यादा लगा दूंगा, ठीक है। हाँ सर, ओमिशन में और इसमें हमें समझ में आ गया है, ठीक है, हमें समझ में आ गया है, तो सर समझाइए। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, जो भी हम इसको क्या नाम रेक्टिफाई करते हैं एडजस्टमेंट को, यहाँ पर हमारे क्या हो जाते हैं, अकाउंट्स को क्लोज, ये एडजस्टमेंट जब भी होती है क्लोज, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। सर ये क्या होता है, अभी रुक जाओ बेटा, समझा रहा हूँ, जो भी मैं एडजस्टमेंट सिखा रहा हूँ आपको आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट ही सिखा रहा हूँ। रुक जाओ, अभी मत लिखो, मत, मैं लिखने का समय दे दूंगा, ठीक है, अभी लिखो मत। देखिए बेटा, अभी आप समझिए, मैंने कहा आप लोगों को अगर याद है तो कैसे क्या होता है, सर सबसे पहले जर्नल बनती है, जर्नल या कैश बुक बेटा, सर जनरल तो कैश बुक के बाद बनती है बेटा, दोनों ही सब्सिडरी होती है, ठीक है। नहीं पता तो कोई बात नहीं, 11वीं क्लास की क्लास लोगे तब देख लेना। इसके बाद बनती है बेटा लेजर। अभी ध्यान रखो कि मैंने जनरल के बाद डायरेक्ट लेजर बनाई है, ठीक है सर। लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं सर, ट्रायल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रायल। बेटा यहाँ भी हमारी कुछ एरर्स हो जाती है, तो हम उस एरर का रेक्टिफिकेशन करते हैं, 11वीं क्लास में आपने बिल्कुल सीखा होगा जी सर, बिल्कुल सीखा है। ट्रायल के बाद हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं बेटा। फाइनल अकाउंट वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक सर यहाँ पे प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर बैलेंस शीट बनती है, क्या बनती है बेटा, बैलेंस शीट बनती है। ये दो चीजें बनती है, ये सर दो चीजें बनती है, और यहाँ भी कुछ एडजस्टमेंट होती है, मतलब कोई भी अगर हम भूल चूक हो जाती है तो हम यहाँ भी एडजस्टमेंट कर देते हैं। बट बेटा जब बैलेंस शीट बन जाती है, जब बैलेंस शीट बन जाती है तो इसको बोलते हैं हमने अकाउंट को क्लोज कर दिया, मतलब अकाउंट फॉर द ईयर वॉज क्लोज्ड, यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, मतलब अब एडजस्टमेंट कर ही नहीं सकते। तो सर अगर हमें अब भूल हो जाती है, तो यहाँ से कोई गलती हो जाती है, तो सर अगर इफ यू मेक एनी मिस्टेक, बेटा मिस्टेक में क्या, या तो आपने एंट्री ही नहीं करी, या कर दी बट गलत कर दी, तो उसको हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, कब, बिगिनिंग की कैपिटल के साथ बेटा। सर कैपिटल के साथ ही क्यों बेटा, कैपिटल ही बचती है लास्ट में, कुछ भी नहीं बचता, क्यों, कैपिटल में क्या करते हो आप, सर जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको ऐड करते हैं, और लॉस होता है उसको लेस करते हैं। और आपने क्या गड़बड़ करके, सर प्रॉफिट एंड लॉस को तो गड़बड़ कर, या तो चार्ज ही नहीं किया इंटरेस्ट, या कम ज्यादा कर दिया, तो आपने प्रॉफिट को ही कम ज्यादा करना है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बंद हो चुका है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बंद हो चुका है, बैलेंस शीट भी बन चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैपिटल विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, अगर हमारे अकाउंट बंद हो जाते हैं, मतलब बेटा हमने क्या किया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट को बंद कर देते हैं, उससे क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बंद कर देते हैं, उससे क्या बनता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को बंद कर देते हैं, किसमें डाल के, कैपिटल में डाल के, और कैपिटल की हेल्प से हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट। तो अब तो सारे खाते ही बंद हो चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी नहीं रहा, ट्रेडिंग भी नहीं रहा, बैलेंस शीट बन चुकी है। तो अब कुछ भी एरर होगी, पिछले साल का जो भी हमने क्या नाम है क्लोज कर दिया, तो उसकी एरर को हम सुधारेंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। कौन सी कैपिटल, बिगिनिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल से बेटा, बात समझ में आई या नहीं आई जी सर। सर बिगिनिंग की कैपिटल से को सुधारा जाएगा बेटा, कैसे सुधारा जाएगा अभी आप मेरे को बताना। मैंने कहा कि मैंने ओमिशन कर दिया बेटा, ओमिशन सिंगल एम नहीं आना चाहिए, ओमिशन कर दिया बेटा, ओमिशन मतलब भूल गए बेटा, क्या भूल गए, सिंपल सी बात है, लाइक हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना था 10%, बट ये हमने नहीं लगाया, तो सर देखो अगर आप भूल गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या करो सर, दोबारा से इसको लगा दो। सर ये फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंस है ना, हाँ सर फर्म के लिए है एक्सपेंस, तो मैं एक तरह से कह सकता हूँ लॉस है, हाँ सर लॉस है बेटा। लॉस किस में जाएगा सर, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा
डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, पार्टनर में, किसमें सर, उनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा, यस। अब दूसरी बात बताना मेरे को, तो ये पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होकर कहां जाएगा सर, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में, है ना, कैपिटल अकाउंट में जाएगा ना, यस सर। अकाउंट तो बंद हो चुके हैं, अकाउंट तो बंद हो चुके हैं, यस सर। बेटा अगर अकाउंट बंद नहीं भी होते तो आप क्या करते सर, जो भी खर्चे होते हैं वो एक तरह से लॉस होते हैं, और लॉस को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर को, किसके थ्रू, उसकी कैपिटल अकाउंट के थ्रू, यस सर। और दूसरी बात है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होता है सर, उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, कैपिटल बढ़ जाती है, तो मतलब यहां से कैपिटल को गिरा देंगे, यहां से कैपिटल को बढ़ा देंगे, नेट ऑफ इफेक्ट देख लेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई सर, बातों बातों में तो नहीं समझ आई, बातों ही बातों में तो समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस पे एग्जांपल कर लें, हैं, इस पे एग्जांपल कर लें, हाँ सर एग्जांपल करा दो, या फिर मैं इस पे एग्जांपल कराता हूँ आपको, मैं इस पे आपको एग्जांपल कराता हूँ, अगर ये आपको किसी को लिखना है पहले लिख लो, फिर उस पे मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ बेटा, एग्जांपल से चीजें क्लियर होती है। ये लो, पहले आप ये लिख लो, फिर मैं आपको इस पे एग्जांपल कराता हूँ, लिख लो बेटा, जल्दी जल्दी लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है, ओके सर लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा जल्दी लिखिए बेटा। जय जय श्री राधे, ठीक है, ओके सर, जय जय श्री राधे, हो गया बेटा, हाँ सर हो गया, आगे आप वो करो, चलो फिर आ जाइए आगे। अब ये साथ साथ लिख लो बेटा, आप एरर या ओमिशन कहां कर सकते हो, एरर या ओमिशन आप कहां कर सकते हो बेटा, क्या उसी का पार्ट है बेटा, एडजस्टमेंट का ही, कहां कर सकते हो बेटा, नंबर 1, ठीक है, ओमिशन ऑफ चार्जिंग पब्लिक अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पब्लिक कैपिटल बेटा, या तो कैपिटल पे इंटरेस्ट उन्होंने चार्ज करना भूल गए, मतलब ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना भूल गए और कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करना भूल गए, ठीक है सर, अच्छा ये एल था क्या, नंबर 2, एक्सेस चार्जिंग पब्लिक अलाउइंग ऑफ इंटरेस्ट, बेटा चार्ज किस पे, ड्राइंग पे, और अलाउ किस पे, कैपिटल पे बेटा, कैपिटल पे उन्होंने क्या कर दिया, एक्सेस इंटरेस्ट दे दिया, या फिर लेस चार्ज पब्लिक अलाउ ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर ड्राइंग पर, उसने कम इंटरेस्ट मतलब ऊपर वाले में था ज्यादा दे दिया, नीचे वाले में कम दे दिया बेटा, ठीक है, नोट पेड ऑफ सैलरी कमीशन टू पार्टनर और लेस पेड और एक्सेस पेड, सारी चीज लिख दो बेटा, इस तरह की कुछ भी एंट्री हो सकती है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम दिया ज्यादा दिया, या फिर बेटा ओमिशन तो किसी प्रकार की हो सकती है, एमिशन या एरर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं, ओमिशन ऑफ चार्जिंग अलाउंग या तो दिया ही नहीं, ठीक है, एक्सेस एक्सेस चार्ज कर लिया या अलाउ कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर ड्राइंग, या फिर लेस चार्ज किया, या फिर हमने उसको किसी भी पार्टनर को सैलरी देना था भूल गए, सैलरी चार्ज करना भूल गए, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, या तो चार्ज किया कम या फिर ज्यादा चार्ज कर लिया या किया ही नहीं, इस तरह कोई भी केसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो जल्दी से लिख लीजिए बेटा इसको, इस तरह की एरर हो सकती है, या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एज बताया है आपको कि इस तरह की एरर हो सकती है। जी सर आगे चलिए, ये मैंने बताया इस तरह की एरर हो सकती है, तो क्या आप हमें एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, जी सर, एग्जांपल रुको, आराम से एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल लिखना है, और बेटा एग्जांपल की हेल्प से आप ही को वो क्वेश्चन करके दिखाना है, क्यों बेटा, जब मैंने कहा अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, जब अकाउंट क्लोज हो जाते हैं तो आपको दो तरह से आप क्या नाम है उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, जब भी अकाउंट क्लोज होते हैं बेटा, जब भी अकाउंट क्लोज होते हैं, ठीक है, तो एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट जो है वो सिंगल एंट्री से भी होती है
और सेपरेट एंट्री से भी होती है। सिंगल, अभी हम जो कर रहे हैं वो सिंगल एंट्री वाला कर रहे हैं, मतलब हम सारी ट्रांजैक्शन को सिंगल एंट्री के थ्रू कर देंगे। सेपरेट एंट्री का मतलब होता है कि हर एक के लिए इंडिविजुअल एंट्री पास करना। अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, अब मैं करवा रहा हूं आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला करवा रहा हूं। ओके सर, कराना। तो सेपरेट एंट्री क्या होता है, धीरे से सीख जाओ। अभी सिंगल एंट्री देखो, मैं एक ही एंट्री से सारी एडजस्टमेंट को ठीक कर दूंगा। अभी देखना, एक ही एंट्री डालूंगा, सारी एडजस्टमेंट ठीक है सर। हाँ देखो, एग्जाम्पल लिखो, चलो लिखने तो दो। ये लो बेटा, लिख लो। एडजस्टमेंट जो होती है सिंगल एंट्री के थ्रू भी होती है और सेपरेट एंट्रीज के थ्रू भी होती है। सेपरेट एंट्रीज, यहाँ पे काफी सारी एंट्रीज आएंगी, इसे पता चल जाएगा। सिंगल एंट्री मतलब एक ही एंट्री। ओके सर, करवाइए, लिखो बेटा। बिस्ला एंड ब्रदर्स आर पार्टनरशिप फॉर्म having partner Mr. Bisla and Mr. Ram. Their PSR is 3:2। उनका PSR कितना बेटा, 3:2 है। Account of the company, account of the firm are closed, बंद हो गए बेटा, सब कुछ बन चुका, बैलेंस शीट तैयार हो चुकी है। And the company and the firm, बेटा कंपनी वर्ड आ रहा है, कंपनी भी करेंगे, 12th क्लास में कंपनी भी है। एंड द फर्म फॉरगेट, मतलब ओमिशन होगी बेटा, फॉरगेट टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum. ओपनिंग कैपिटल इसकी मिस्टर बिस्ला की, ठीक है, मिस्टर बिस्ला की। मैं इसको पैरा में बनाया बेटा, एक पैरा, दो पैरा और तीसरा पैरा। ओपनिंग कैपिटल ऑफ मिस्टर बिस्ला 1 लाख और मिस्टर राम की 70,000। रेक्टिफाई अबव आफ्टर पासिंग सिंगल एंट्री। कुछ नहीं भी कह रखा हो ना तो सिंगल एंट्री के थ्रू ही करते हैं बेटा, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है सिंगल एंट्री, ठीक है। ये डबल एंट्री क्या होती है, मतलब सेपरेट अकाउंट क्या होते हैं, या तो मैं आज उसको करवा दूंगा अपने इलस्ट्रेशन के थ्रू, या फिर कल इसके ऊपर क्वेश्चन करा दूंगा मैं एक आपको, ठीक है। ओके सर, बेटा आपको मैं पहले 2 मिनट का समय देता हूँ, आप आराम से सोचिए और करिए। मैं यहीं बैठ जाता हूँ, ठीक है। हाँ सर, यहीं बैठ जाओ, आराम से सोचते हैं, सोचो क्या होना चाहिए सर, सोचो सर। हमारी तो सोच ही खत्म होगी, यहाँ पे क्या क्या होगा, कैसी कैसी बातें आपने लिखवा दी हैं। मुझे करवाना पड़ेगा? जी सर, आपको ही करवाना पड़ेगा, आप ही को अपने, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके चलो बनाते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा। तो हम इसको ठीक कैसे करने वाले हैं सर, बिगिनिंग की कैपिटल के थ्रू, सिंपल सी बात है सर, कैपिटल के थ्रू, इसको कैपिटल के थ्रू ठीक करने वाले हैं। तो क्या ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमें? हाँ सर, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, ये रही, ठीक है सर, ये ओपनिंग कैपिटल है, हाँ ओपनिंग कैपिटल है। तो बेटा आप इसको कैसे ठीक करने वाले? देखो सर, ओपनिंग कैपिटल को अभी छोड़ो, हम कैपिटल के थ्रू ठीक करने वाले इसको, बात कुछ ऐसी है, कैपिटल के थ्रू ठीक करने वाले, ठीक है। तो पहले तो इनको बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा बेटा, ठीक है। मैं एक टेबल बनाता हूँ, अब उस टेबल को समझना, ठीक है। यहाँ लिखिए एडजस्टमेंट कर रहे हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखिए पार्टनर्स कैपिटल, क्या नाम है, बिस्लास कैपिटल अकाउंट, बिस्लास कैपिटल अकाउंट, बिस्लास कैपिटल, या फिर बिस्लास शेयर कर लो, बिस्लास शेयर कि बिस्ला जी का शेयर कितना आया, और राम शेयर, राम का शेयर कितना आएगा। आराम से सुनो बेटा, ठीक है। यहां पर बेटा क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान सुनो बेटा, इंटरेस्ट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझो अभी, लिखो मत, समझो अभी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था बेटा, एट द रेट ऑफ 10%, एट द रेट ऑफ 10%, कितना है, एट द रेट ऑफ 10%।
बेटा बताना 10% कितनी होगी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से 10% है तो 10,000 और 10,000 और 7,000, 10,000 और 7,000, 10,000 और 7,000। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पार्टनर की कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे, सर क्रेडिट करते हैं, तो इसको मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं इसको क्रेडिट करना है, ठीक है, दैट इज ये क्रेडिट होगा। ओके, अब चलो बेटा अगले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ये लिखवा भी दो, हाँ सर लिखो। अब बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से सर दो फर्क होने हैं, दो फर्क पड़ने हैं। नंबर 1 कैपिटल ऑफ पार्टनर ले लो बेटा बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज का साइन है, हाँ सर। और दूसरा क्या होगा बेटा, फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है सर, वो एक तरह से एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, वो एक तरह से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किसका रूप बन जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कम कर देगा, दैट इज लॉस हो जाएगा सर, एक तरह से सिंपल सी बात है, लॉस हो जाएगा, हाँ तो लॉस हो जाएगा। तो बेटा इस लॉस से क्या होगा सर, इस लॉस से पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, हाँ या ना, हाँ सर। एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है, दूसरी तरफ सर लॉस से पार्टनर कैपिटल गिर रही है, बट ये लॉस कौन से, लॉस किस में बटेगा सर, ये बटेगा पीएसआर में, ये बात समझना, ये लॉस किस में बटेगा, पीएसआर में, और वो कैपिटल सीधी जाएगी, ठीक है। तो मैं कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्री या फिर डिवीजन लिख लो या डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो, डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन भी लिख सकते हो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस इन देयर पीएसआर। तो लॉस को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल को क्या करेंगे सर, पार्टनर कैपिटल को क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, दैट इज डेबिट कर देंगे सर, ये कर दो बेटा डेबिट। तो कितना है बेटा, लॉस कितना है 10 और 7 17,000, तो यहां जाएगा 17,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5, और यहाँ आएगा 17,000 मल्टीप्लाई 2/5, बेटा यही है, चेक करने पर 17,000 मल्टीप्लाई बाई 3/5 हो जाएगा बेटा 10,200, और उस साइड कितना आएगा 17,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ आ जाएगा 6,800। आराम से समझना, मैंने कहा इससे मैंने इसको क्रेडिट किया है, इसको डेबिट किया है, तो नेट ऑफ बताओ बेटा, नेट बैलेंस में क्या आएगा, डेबिट आएगा क्रेडिट आएगा सर, इसमें सर इसको 200 रुपए से आपने क्या करना है सर, 200 रुपए से डेबिट करना है, ऊपर ही लिखा हुआ है सारी चीजें, 200 से डेबिट करना है, यहां देखना तो अच्छा दिखा नहीं क्या बच्चों, ये लो, अरे अभी तो आप सिर्फ देख रहे हो, इसमें क्या करना है बेटा 6800 रुपए और 7,000, इसको क्रेडिट करना है, इसको डेबिट करना है, तो इसको कितने से सर 200 रुपए से इसको और क्रेडिट करना है, और ये सारी चीजें कैसे हो रही है सर, कैपिटल अकाउंट के थ्रू हो रही है। तो हम क्या करेंगे बेटा सर, हम करने वाले हैं सर कैपिटल अकाउंट, सर बिस्लास के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, मैंने कहा बिस्लास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिस्लास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिक्स होता तो करंट अकाउंट आ जाता, बट कुछ भी नहीं कह रखा हो तो हम क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली कैपिटल लिखते हैं। 200 रुपये टू राम्स कैपिटल अकाउंट, कितना बेटा 200 रुपये, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, सिंपल सी बात, बस बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है, फॉर ओमिशन, ठीक है, आप इतना ही लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। क्या आपको समझ में आई नहीं आई, मैंने एक सिंगल एंट्री पास करके सब कुछ ठीक कर दिया, ठीक है, हाँ सर, सर कैसे किया ठीक, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान सुनो बेटा, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से दो चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से दो चीजें होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आ जाएगा सर, खर्चे साइड डेबिट साइड आ जाएगा, दैट इज लॉस होगा, तो लॉस किस में जाएगा सर, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कैपिटल क्या होती है, बढ़ती है गिरती है सर, कैपिटल गिरती है, और यहाँ पर अकाउंट क्लोज हो चुके तो हमें कैपिटल के थ्रू ही सारी चीजें देखनी, कहाँ कैपिटल बढ़ेगी कहाँ कैपिटल गिरेगी। तो सर यहाँ पे हमारी कैपिटल बढ़ चुकी है, बढ़ा दिया सर हमने यहाँ पे 10,000, क्योंकि इंटरेस्ट से हमारी कैपिटल को हमने बढ़ा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे 7,000। दूसरी तरफ सर लॉस हुआ तो लॉस हमने पीएसआर में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और नेट ऑफ देख लिया कि कौन चीज डेबिट हो रही है, किसका चीज क्या नाम, किसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सर जैसे ही डेबिट क्रेडिट हुआ हमने डेबिट क्रेडिट कर दिया और सारी चीजें कर ली है सर। आई होप सो समझ में आ गया होगा। जी सर आप समझ में आ गए हैं, हमें करने का मौका दीजिए। लो बेटा क्वेश्चन कर लो, पहले जिस बच्चे ने क्वेश्चन नहीं किया वो क्वेश्चन कर लो, जल्दी जल्दी करो बेटा, क्वेश्चन कर लो, ठीक है। क्वेश्चन के बाद जल्दी से क्वेश्चन लिखो बेटा, जहां तक याद है क्वेश्चन तो आपको मैंने साथ साथ ही लिखवा दिया था। हाँ सर क्वेश्चन तो साथ साथ हो गया था। ये लो बेटा, ये लो, मैं इसको हटा दूँ।
ये लो बेटा, जल्दी से कीजिए, जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन मेरे बच्चों आप कर लो, और जैसे ही क्वेश्चन हो जाए हमें बता दो, हमें बता दो। ठीक है सर, अभी बता देते हैं सर। हो गया? ये सर हो गया, आप आ जाओ। चलो बेटा, अब मैं कराता हूँ नेक्स्ट। सॉरी सॉरी बेटा, माइक को यहाँ रख लेते हैं, ठीक है? हमें माइक जब बंद करना होगा ना, हम बंद कर लेंगे, मतलब जब हम माइक को बंद कर देते हैं हमारी आवाज आप तक नहीं आएगी, तो ठीक है? तो मेरा माइक तक हाथ ही नहीं पहुंचा, मुझे स्नीज आ गई, छींक आ गई, ठीक है? एक्चुअली हल्की हल्की ठंड आई हुई है बेटा, सुबह उठते हैं जल्दी आपकी क्लास रिकॉर्ड करने के लिए, और मम्मी कहती है बेटा कुछ पहन के जाया करो, ये रिकॉर्ड करने के लिए, और हम आ जाते हैं ऐसे ही। तो क्या आगे करें? हाँ जी, आगे करें, यस सर आगे कीजिए। तो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल, आप ही करने वाले हो, मैं अभी तक ओमिशन का करवा रहा हूँ, अभी भी ओमिशन का करवा रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर ओमिशन करवाइए। ये लीजिए बेटा, मिस्टर बिस्ला, ज्यादा लेता हूँ पार्टनर, मिस्टर आर के एंड एम आर पार्टनर्स हैविंग PSR 3:2:1, ठीक है? उनका PSR कितना है? 3:2:1 है, ठीक है? द अकाउंट फॉर द ईयर, द अकाउंट्स फॉर द ईयर आर क्लोज, क्या हो गया बेटा? क्लोज्ड हो गया बेटा, बंद हो गया। एंड फर्म ओमिट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है? ओके सर, आगे लिखिए बेटा। थर्ड, ड्रॉइंग फॉर द ईयर, ड्रॉइंग वॉज मेड, किसने बेटा? आर ने, ए ने और एम ने। 10,000, 20,000 और 30,000 बेटा, ठीक है? हाँ सर, उसके बाद चलते हैं थर्ड पे, थर्ड के बाद फोर्थ पे, फोर्थ पे, फोर्थ पे चलते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द अकाउंटेंट फॉर द ईयर, द अकाउंट फॉर द ईयर आर क्लोज एंड फर्म ओमिट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस यही कर देता हूँ बेटा, मैं ये देता हूँ, ठीक है? इतना आगे लिखो, कैपिटल, कैपिटल की देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ड्राइंग मैंने दे दिया, ठीक है? ठीक है, क्या करो, एडजस्ट द फॉलोइंग एंड पास सिंगल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की आपको सिंगल एंट्री पास करनी है बेटा। आपको मैं देता हूँ 2 मिनट पूरे, 2 मिनट नहीं देता बेटा, 1 मिनट देता हूँ आपको पूरा पूरा, जल्दी से करो इस क्वेश्चन को, पूरा 1 मिनट दिया बेटा मैंने आपको, ठीक है? और एक बार मैं माइक बंद कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? आराम से करो, मैं पूरा पूरा 1 मिनट देता हूँ आपको। आ गए मास्टर जी बेटा? हो गया? जी सर हो गया है, बाकी आप करा दीजिए।
हो गया, हाँ सर। तो चलो इसको हम करते हैं, इसके बाद मैं आपको एक चटपटा क्वेश्चन और देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद एक चटपटा क्वेश्चन होगा तो नहीं, ये कल क्वेश्चन करेंगे, इसको कल फिनिश करेंगे, ठीक है। कल आते मेरे को आपको आधा घंटा और ले लूंगा, ठीक है। आधे घंटे में, पहले आधे घंटे में कंसेप्ट और अगले 1 घंटे में हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। यस सर, इस तरह से कर लेना। कोई नहीं, कल क्वेश्चन की क्लास है, कल तो 2 घंटे की क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो मेरी एक एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी, किसकी, ओमिशन वाली, बस रेक्टिफिकेशन वाली ही रह जाएगी। हाँ सर, रेक्टिफिकेशन वाली ही करा देना। हालांकि रेक्टिफिकेशन का मैं एक क्वेश्चन आपको घर से दे दूंगा, तो इसमें मैं करने वाला हूँ क्या, देखो बेटा सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, और यहाँ लिखेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे ए तो है ही नहीं, फिर यहाँ पर है मिस्टर आर, मिस्टर के और मिस्टर एन। पहले तो मेरे को एक बात बताओ बेटा, यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या क्या होता है सर, 2 चीजें होती है। पहली तो सर पार्टनर की कैपिटल जो है वो गिर जाएगी बेटा, जो भी आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट रहेगा फिक्स अमाउंट से, ठीक है। दूसरा सर फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है, ठीक है, वो इनकम है, ठीक है। इनकम से क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या आता सर, प्रॉफिट आता, और उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर, पीएसआर में। बात समझ आई है नहीं, ये दोनों चीजें करने वाला हूं, इस तरह से समझा करो। यस सर, क्या होगा, इससे कैपिटल गिर जाएगी, और दूसरी तरफ क्या होगा सर, ये इनकम है, इनकम से क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता सर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आता तो उसको हम बांट देते किसमें, पीएसआर में। तो सर आपने इसका पीएसआर दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऊपर दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक तड़का और था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, है बताना बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ बेटा। मैं उससे पहले नीचे लिखता हूं कंप्यूटेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना बेटा। कई बच्चों ने पूरा पूरा लिख दिया होगा बेटा, यहाँ पे क्या डेट दे रखी है कि किस दिन हमें ड्राइंग की, नहीं, और क्या यहाँ पर एनम भी दे रखा है, हाँ सर यहाँ पर एनम दे रखा है। तो कितने महीने की ड्राइंग होगी सर, 6 महीने की ड्राइंग लगनी थी। आप लोगों ने, बच्चों ने क्या किया है, डोंट नो, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ आर की, ठीक है। आर की कितनी आएगी बेटा, आर की आएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है। हाँ सर, आर के बाद एस, आर के बाद कौन है, आर के बाद है के सर, आर के बाद है के, तो के की कितनी आएगी सर, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो आर के बाद क्या आएगी एम, एम कितना सर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12। बताओ बेटा किसी कितनी आएगी सर, ये आ रही है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया सर 250, ठीक है। नीचे वाली बताओ सर, नीचे वाली आ रही है 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5% डिवाइड बाई 2 कर दो सर सीधा, यार बेटा 500। नीचे वाला 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5% डिवाइड बाई 2 बेटा, यार 750। उसके बाद टोटल करूंगा तो टोटल क्या आएगा, ऐसे ही नीचे जाइए ना, टोटल देख लो बेटा, टोटल आएगा बेटा 750 प्लस 500 प्लस 250, तो आएगा बेटा 1500। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, एक तरह से मतलब जो भी हमारा प्रॉफिट में कितना बटेगा सर 1500, तो हम डिवाइड क्या नाम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पीएसआर में, ये लिख रखा, ठीक है। तो यहाँ तो आ गया 1500, और इंडिविजुअल जो आया उससे हम क्या कर देंगे, कैपिटल को कम कर देंगे। आ जाओ बेटा, क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या आ जाएगी बेटा, कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट डेबिट हो जाएगी सर, कैपिटल क्या कर देंगे, डेबिट। यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की कैपिटल के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर रहे हैं सर, क्या हो गया, इसको हम डेबिट कर रहे हैं बेटा। कितने से डेबिट कर रहे हैं सर, एक क्या ये 250, 250 500 750, तो इसकी कैपिटल को 250 से डेबिट कर देंगे, इसकी को सर 500 से, और इसकी को 750 से। और दूसरी तरफ सर एक इनकम हो रही है, तो क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन पीएसआर, ठीक है। कितना है पीएसआर बेटा, 3:2:1 बेटा, इस तरह से ये हो गया 1 और ये हो गया 2 बेटा। तो कितना आ रहा है बेटा, 1500 है, तो कर दो यहाँ भी लिख देता हूँ 1500 मल्टीप्लाई बाई 3/6, तो कितना आएगा बेटा 1500 मल्टीप्लाई बाई 3/6, 1500 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, तो ये आ रहा है 750। इसको मैं डायरेक्टली निकालूं, 1500 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 6, तो यहाँ आ रहा है बेटा 500, रोड साइड कितना आएगा 1500 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 6, तो यहाँ आ रहा है बेटा 250।
ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे बेटा, ये कर देंगे क्रेडिट। तो नेट देखो सर, ये डेबिट और क्रेडिट, सर इसको क्रेडिट ज्यादा करना, तो ये हो जाएगा 500 से सर क्रेडिट, तो बैलेंस क्या आएगा, नेट इफेक्ट, बैलेंस या नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट लिख लो, अच्छा रहता है। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट क्या हुआ सर, यहाँ पर सर इसका तो कुछ नहीं, डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएगा, और इसको 15,500 से क्या कर देंगे, डेबिट। तो बेटा सिंगल एंट्री पास करना, तो सर सिंगल एंट्री अभी पास कर देते हैं। सिंगल एंट्री में होगा सर, इसको डेबिट कर रहे हैं तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा कितने से, 500 से। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, जल्दी से लिख लो बेटा, किसी का कुछ रहता है तो जल्दी से लिख लो, हम हट जाते हैं, जल्दी से लिख लो, जल्दी से कीजिए। एक क्वेश्चन और करने वाला हूं मैं, एक क्वेश्चन और आपको मैं कराने वाला हूं, फुल फ्लैज क्वेश्चन, जल्दी करो। जी सर हो गया, अब आ जाइए, लो बेटा आ जाते हैं, न्यू पेज, देखो बेटा एग्जांपल, Mr. A, B and C are partners having equal profit sharing ratio. The account of the firm are closed and they forget to charge interest on drawing and also not allowed interest on capital and also forget to allow salary to Mr. A at the rate of 20,000 per annum। ठीक है बेटा, ये हमने करना भूल गए, पीएसआर भी दे दिया, सारी चीजें दे दी, ठीक है। कैपिटल क्या होगी बेटा, ये हो गया पहला पैरा, ये हो गया दूसरा पैरा। कैपिटल ऑफ पार्टनर एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग, एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब लास्ट ईयर की बेटा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग द अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड, ठीक है। कब की बता रहा है बेटा, ये बता रखा है मान लो 21-22 के लिए, यहाँ लिख लो बेटा 21-22 के लिए, 21-22 के लिए, ठीक है। द कैपिटल फॉर द पार्टनर एट द बिगिनिंग दैट इज 1 अप्रैल 2021, ठीक है, ये लिख लेना बेटा। आगे लिखो कितनी, मिस्टर ए की 1 लाख, मिस्टर बी की 2 लाख और मिस्टर सी की 3 लाख, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर 1, ग्रोइंग was also made on 1 अप्रैल 2021 was, देखो बेटा was इसकी ए की 10,000, बी की 20,000 और सी की 30,000। यहाँ लिखो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू 5% पर एनम, ठीक है। एडजस्ट द अबव एंड पास सिंगल एंट्री, मैं वैसे लिख रहा हूँ, और कुछ भी ना लिख रहा हो तो सिंगल एंट्री से ही हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बेटा जल्दी से क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराता हूँ। ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है जिसको हम करने वाले हैं। होपिंग सो आपने कर लिया होगा, साथ साथ लिख लिया होगा। जी सर हमने साथ साथ लिख लिया, ठीक है। तो इसको मैं करवा देता हूँ।
सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करवाइए सर। लो बेटा सॉल्यूशन, इसके मैं दो तरीके करूंगा, ऑल्टरनेट नंबर 1। इसको मैं दो तरीके से कराऊंगा बेटा, जोन सा भी तरीका आपको पसंद आए वो कर लेना, जोन सा भी तरीका पसंद आए आप वो कर लेना, ठीक है। जनरली हमें आप लोगों को दूसरा तरीका पसंद आएगा, ठीक है। हाँ सर दूसरा करवा दो, ऐसे कैसे करा दूसरा, पहला तो सीख लो। यहीं पार्टिकुलर्स, यही पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा लिख लो कौन किस किसकी आई है सर, ए की, बी की और सी की। तो बेटा इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले कह रहा है पीएसआर दे रखा है। सबसे पहले आराम से चलते हैं, उनको बताते हैं ना क्या क्या चीजें होने वाली है। नंबर 1 में कहता है द अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड, ठीक है, ओके। दे आर फॉरगेट टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या हुआ सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल गिर जाएगी। तो करो बेटा नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या हो जाएगी सर, बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर लूं, आप पूरा लेना है। यस सर, सर इससे क्या हो जाएगी, कैपिटल डेबिट हो जाएगी। कितने रुपए से सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है बेटा, ड्रॉइंग दे रखा है यहाँ पे 10,000, 20,000 30,000। बेटा इसको 30,000 कर लेना, 30,000। और 1/4/2021 को गई थी, मतलब यहाँ पे बेटा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा 5%, तो पूरा 5% लगेगा बेटा। क्यों, क्योंकि 1 तारीख को की थी तो पूरे साल के लिए लग जाएगा। तो इस पे आएगा बेटा 10,000 का 500 और 20,000 का शायद 1,000 और 30,000 का 1,500 है ना। यस सर, इसके साथ ही लिख दो बेटा, इसी साथ लिख दो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन लिख दो, डिवीजन से ज्यादा अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बेटा कितना प्रॉफिट सेकंड में प्लस कर दो, 1,500 प्लस 1,000 2500 और प्लस 500 3,000, ये हो जाएगा 3,000। बेटा क्या करेंगे बेटा, प्रॉफिट को क्या करेंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। सर प्रॉफिट क्यों बेटा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा सर, क्रेडिट साइड आएगा। और क्रेडिट साइड आता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जी सर, तो अभी बांट देते हैं सर, इसको इक्वल में बांटना है बेटा, 1,000 1,000 1,000, वाह, इसलिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो गया। बात समझ आई नहीं आई जी सर। अब थर्ड पे चलते हैं बेटा, नंबर 3 आराम से चलते हैं। कह रखा नोट अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर ब्याज नहीं दिया। बेटा कैपिटल से ब्याज से हमारे क्या होता है, क्या नाम है, कैपिटल बढ़ती है गिरती है सर, बढ़ती है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे बेटा। तो क्रेडिट कितना करेंगे, 1 लाख 2 लाख और 3 लाख, 10% दे रखी है तो कर देंगे 10,000 20,000 और 30,000। क्या किसी को दिक्कत है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेटा कीजिए 4th नंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड आता है क्रेडिट साइड आता है सर, डेबिट साइड आता है मतलब खर्चे। तो एक तरह से मतलब लॉस, हाँ, और लॉस को क्या करते हैं पीएसआर में बांट देंगे, और पीएसआर में बांटने से कैपिटल क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी सर, लॉस को बांटने से कैपिटल हमेशा गिरती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, कौन सा लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला बेटा, इसको क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। और लॉस है कितना सर, लॉस है टोटल 20, 10 और 20 30 और 60 सर, 60,000। बेटा 60,000 तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर दो, तो यहाँ जाएगा 20,000 20,000 20,000 और 20,000। क्या कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलते रहो सर। आगे क्या रखा है, एंड ऑल्सो फॉरगेट, भूल गई क्या, सैलरी ऑफ मिस्टर ए। बेटा सैलरी ऑफ मिस्टर ए, सैलरी ऑफ मिस्टर ए से किसकी कैपिटल बढ़ने वाली है सर, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए की कैपिटल बढ़ेगी। तो क्या करेंगे, फिफ्थ क्या करेंगे, सैलरी, सैलरी किसको, सैलरी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे किसकी, ओनली मिस्टर ए को, कितना 20,000 से बेटा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से पे कुछ नहीं आएगा। साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साथ साथ ही करो। कहीं आप सोच रहे हो ये साथ साथ नहीं करना, ये तो सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ, तो साथ साथ ही लिखते रहना। ठीक है, क्वेश्चन करा रहा हूं, बता दूंगा। ठीक है, अभी हमने मल्टीपल इसकी प्रैक्टिस कर लिया, अब तो आराम से साथ साथ लिखो। और दूसरा बेटा 20,000 जो हम सैलरी दे रहे हैं मिस्टर ए को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा सर, डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसिव बढ़ रहे हैं, मतलब लॉस बढ़ रहा है। तो लॉस से क्या होगा सर, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, पार्टनर को, किसमें, कैपिटल अकाउंट में। तो लॉस से क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगी या गिरेगी सर, कम होगी, किसमें, पीएसआर में सर। तो क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। बेटा लॉस कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन, मैं साफ लिख दूं, बच्चों को कहीं देखने में दिक्कत हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉस कौन सा बेटा, सैलरी वाला, उसको क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे। तो कितना है 20,000, तो 20,000 बेटा इसको 20,000 30 कर लो, बांटने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसको 20,000 30 कर लो बेटा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ,
20 चीजें हैं, इसको 30 कर लो बेटा, ये लो, इसको 30 कर लो बेटा। क्वेश्चन को भी ठीक कर दिया मैंने, उसको भी 30 कर दो, बांटने में आसानी रहेगी। 10,000, 10,000 और 10,000 बेटा, हो गया? यस सर हो गया। तो चलो बेटा नेट इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है, नेट इफेक्ट देख लेते हैं बेटा, नेट इफेक्ट या फिर बैलेंस क्या क्या आने वाला है, आराम से करो बेटा। क्या चीज डेबिट हो रही है, क्या चीज क्रेडिट हो रही है, देखते जाओ। तो 500 तो डेबिट हो रहे हैं, 500, फिर सर 1000 क्रेडिट हो रहे हैं। तो पहले मैं क्रेडिट वाली आइटम उठा लूं, हाँ क्रेडिट वाली उठा लो सर। 1000 क्रेडिट, सर 10,000 क्रेडिट, और सर टिक कर लो, ऐसे तो हमें भी पता चल जाएगा। तो बेटा जो भी क्रेडिट वाले आइटम है उसको सर्कल कर रहा हूं, मैं सर्कल कर रहा हूं, आपको भी समझ में आए। हाँ सर क्रेडिट क्रेडिट और ये भी क्रेडिट, ठीक है। तो ताकि मुझसे गड़बड़ ना हो, मैं अकेला गड़बड़ कर सकता हूँ, आप होते तो नहीं कर पाऊंगा। आप बताए थे सर ये गड़बड़ है। 1000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, तो बेटा क्रेडिट हो रहा है 41,000 से, यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, 41,000 से, तो ये क्रेडिट हो रहा है। और डेबिट कितने से हो रहा है सर? 500 प्लस 20,000, 20,000 प्लस 10,000, तो ये आएगा 30,500 से। तो बेटा नेट कितना आ गया, माइनस कर देंगे 41,000 से, तो ये आ जाएगा बेटा 10,500 से, इसको कर दो क्रेडिट, ठीक है। ओके सर, अगले पे चलते हैं सर। अगले में सर्कल वाले सामने ही वाले क्रेडिट होंगे, तो यहाँ पे 1000 क्रेडिट हो जाएगा, प्लस 20,000 क्रेडिट हो जाएगा, प्लस 0 क्रेडिट हो जाएगा, मतलब 21,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये 21,000 से क्रेडिट हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ बेटा, कौन सर? बी। और डेबिट कितने से हो जाएगा? 1000 से, और 1000 से प्लस 20,000 से प्लस 30,000 प्लस 10,000 से, तो ये हो जाएगा बेटा 31,000 से क्रेडिट हो जाएगा। तो मतलब 10,000 से इसको कर देंगे डेबिट बेटा, ठीक है। अगला चलते हैं बेटा, अगला क्रेडिट कितने से होगा? 1000 से प्लस 30,000 से, नहीं नहीं 1000 नहीं है सर, हाँ 1000, 1000 से 30,000 से, बस ये हो जाएगा 31,000 से, 31,000 से। ये रफ कर रहा हूं मैं, रफ, ठीक है। यस सर, तो ये मेरा रफ है, रफ। तो अगला कितने से हो जाएगा सर? 31,000 से तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट कितने से होगा सर? 1500 से प्लस 20,000 से प्लस 10,000 से, तो हो जाएगा 31,500 से। तो 31,000 से क्रेडिट, 31,500 से डेबिट, तो ये आ जाएगा 500 से डेबिट। चेक कर लो बेटा, यहाँ से पता भी चल जाएगा कि आपका ठीक है गलत है। 10,500, 10,500 से डेबिट और 10,500 से क्रेडिट है। यस सर, हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन ठीक है या गलत है। इसकी एंट्री पास कर दो बेटा, एंट्री पास कर दो। क्या 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, किस चीज को डेबिट कर देंगे? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। आराम से करो, 10,500 और 10,500 बीइंग एडजस्टमेंट मेड, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ये कर लो बेटा, मैं अल्टरनेटिव 2 करवाने वाला हूं आपको, ऑल्टरनेटिव 2 करवाने वाला हूं, जल्दी से कर लो। सर हो गया, ये तो हो गया जी सर, ये तो हो गया हमारा। तो चलो ऑल्टरनेटिव 2 करवा देता हूँ, ठीक है, जल्दी करवा देता हूँ, आज का टाइम हो चुका है वैसे, ठीक है। हाँ सर जल्दी कराओ, ऑल्टरनेटिव 2। बेटा ये एक्स्ट्रा करा रहा हूँ इसलिए टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा कराना इसलिए ले रहा हूँ। तो बेटा हम कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑब्लिक प्रॉफिट, जो भी हमारा लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। यस सर, कैलकुलेट करिए, ये मैंने यहाँ निकाल रखा है। तो बेटा क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होगा सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो हमारी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो भी होगा इसको प्लस कर देंगे, जो जो आइटम प्लस होंगी। तो 500 और टोटल हो जाएगा ना, हाँ सर टोटल को प्लस कर देंगे, कितना? 1500, सर यहाँ लिख रखा 3,000, तो ये 3,000 हो गया बेटा। टोटल कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमने इंडिविजुअल को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है सर। आगे सर और क्या क्या चीज ऐड हो जाएगी सर? और क्या क्या चीज ऐड हो जाएगी सर? और चीज हो जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज आएगी सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को तो ऐड कर देंगे, आगे माइनस कर देंगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000, 20,000 और 30,000, मतलब 60,000 बेटा, ठीक है। ओके सर, उसके बाद सैलरी है बेटा, माइनस कर देंगे सैलरी, पार्टनर को सैलरी देनी है। तो सैलरी कितनी है बेटा? सैलरी है 30,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? लॉस आ जाएगा। लॉस कितना आ जाएगा सर? लॉस आएगा यहाँ पर 60,000 प्लस 30,000 माइनस 3,000, जाएगा सर 87,000।
87,000। तो 87,000 को हम बांटेंगे कैसे बेटा, किसमें बांटना है, इक्वल में बांटना है। तो 87,000 को डिवाइड करना 3 से, तो ये हो जाएगा बेटा 29,000। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 29,000 टू ईच पार्टनर, ईच पार्टनर। देखना अब आपको इजी लगेगा ये, ठीक है सर, देखते हैं इजी लगेगा नहीं लगेगा। ये लो बेटा, यहाँ लिख दो पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, ठीक है, अलग पहले देता हूँ पार्टिकुलर्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बेटा। कितना ए बी और सी, पहले इसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा लॉस को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस क्या जाएगा 29,000 इसको क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे, सर डेबिट कर देंगे, ठीक है, कैपिटल को इसको डेबिट कर देंगे। अब सर कैपिटल क्या होगी, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से कैपिटल फिर डेबिट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, बाकी सारी चीजें सेम। ये क्या क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का दो इफेक्ट होता है सर, क्या, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाके उसको क्या कर देंगे, लॉस बन जाएगी, तो लॉस का तो पार्ट बना दिया है। अब क्या करें, कैपिटल में जाएगी, कैपिटल में जाने से ये क्या करेगी सर, कैपिटल में जाने से कैपिटल को ये डेबिट कर देगी, तो डेबिट कर देंगे कैपिटल को, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही क्या हो जाएगी सर, क्रेडिट हो जाएगी। और फोर्थ नंबर इज सैलरी से क्या हो जाएगा सर, सैलरी दे देंगे जिसको मिलनी है वो भी क्रेडिट हो जाएगी, तो ये डाल देते ऊपर से देख के। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है बेटा 500, 1000 और 1500, 500, 1000 और 1500। बेटा हर चीज के दो इफेक्ट होने हैं, हाँ सर 500, 1000 और 1500। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के दो इफेक्ट हैं, एक तो कैपिटल को क्या कर देगा सर, डेबिट कर देगा, वो तो मैंने यहाँ कर दिया, और दूसरा लॉस बढ़ जाएगा, लॉस नहीं प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस नहीं सर प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट को हमने यहाँ 3000 ऐड कर रखा, ठीक है। सॉरी दोबारा से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के दो इफेक्ट होंगे, ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट कौन कौन से सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्या होगा सर, कैपिटल गिर जाएगी, जो मैंने गिरा दी है बेटा, ये गिरा दी बेटा, देखो जी सर ये गिरा दी है। और दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से क्या हो जाएगा सर, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये लो बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मैंने प्रॉफिट किया, और प्रॉफिट और लॉस को मैंने सारा यहाँ समावेश कर दिया, ओके सर। आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 10,000, 20,000 और 30,000, ठीक है। वहां मैंने इसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब उसको लॉस मान लिया था, लेकिन वो क्या होगी, इनकम होगी, हमने गलत बोल दिया था, यस सर 10,000, 20,000, इसलिए मैंने दोबारा बताया आपको 20,000 और 30,000, ठीक है, यस सर। उसके बाद बेटा सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी सिर्फ ए को मिल रही है 30,000 रुपए, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। तो देखो बेटा क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट या फिर बैलेंस वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो बेटा, डेबिट डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, तो 29,000 प्लस 500 माइनस कर देंगे 10,000 माइनस 30,000, तो ये क्रेडिट हो रही है बेटा 10,500 से, कुछ नहीं है बेटा, सेम ही तो हो रहा है, हाँ सर सेम ही तो हो रहा है। वहां पे हमने क्या किया था, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को डाल दिया, यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट या मतलब जो भी हमने डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया है एक तरह से। तो 29,000 डेबिट, 1000 फिर से डेबिट, माइनस कर देंगे 20,000 क्रेडिट, तो 10,000 से क्या हो जाएगा, 10,000 से डेबिट हो जाएगा। और वो वाला क्या हो जाएगा 29,000 प्लस 1500 माइनस क्रेडिट आइटम 30,000, ये हो जाएगा 500 से, सिंपल दैट सिंपल, ठीक है। छोटा कर देता हूँ, देख लो आप इसको अच्छे से कर लीजिए बेटा, चलो बेटा इसको अच्छे से कर लो। एंट्री बेटा सेम रहेगी, एंट्री सेम रहेगी, एंट्री में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंट्री सेम रहेगी बेटा, एंट्री यही रहेगी बेटा, यही एंट्री कर लेना आप, ठीक है, एंट्री यही रहने वाली है, ये वाली साइड में, ये वाली जो हमने करवाई थी एंट्री सेम रहेगी। मैंने आपको करने का तरीका अलग बता दिया, एक बार मैं हट जाता हूँ, जल्दी से आप इसको लिख लीजिए बेटा। हाँ जी सर हो गया, हो गया। तो बेटा हम आ जाते हैं, अब इस साइड देखिए क्या आपका हो गया, हाँ सर आपका पार्टनरशिप में फंडामेंटल कंप्लीट बेटा, उसमें छोटा सा टॉपिक रह गया, क्या ओमिशन तो कर लिया हमने, हम क्या करेंगे अब एरर, मतलब लाइक 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था, हमने 9 कर लिया या फिर 12 कर लिया, थोड़ा सा समय लगने वाला, आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आधा घंटा हम नेक्स्ट क्लास में, आधा घंटा हम इस कंसेप्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर क्वेश्चन ही करेंगे। आपका होमवर्क है बेटा, क्या होमवर्क है, आपको सारे क्वेश्चन करके लाने हैं ओमिशन तक की, मतलब मैंने गारंटी की आज क्वेश्चन कराए, आपको वो भी करके लाने हैं। पीएसआर में जो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या नाम है, कैपिटल की रेशो में हम प्रॉफिट को जो भी क्या करते हैं शेयर करते हैं, वो भी करके लाना है। मतलब अगर आपके पास क्या नाम है कैपिटल की रेशो में अगर आपको प्रॉफिट को शेयर करना है, उस तरह के क्वेश्चन करके लाने हैं। गारंटी हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, इंटरेस्ट के रेशो में प्रॉफिट को शेयर करना,
इंटरेस्ट के नहीं, इंटरेस्ट नहीं, कैपिटल के रेशो में, इंटरेस्ट नहीं कैपिटल के रेशो में। क्या इंटरेस्ट वाला मैंने करा दिया? यस, इंटरेस्ट वाला भी हमने करवा दिया है। उसके बाद आपको क्या करके लाना है? एडजस्टमेंट करके लानी है। एडजस्टमेंट कौन सी वाली एडजस्टमेंट करके लानी है सर? आपको एडजस्टमेंट करने वाली है ओमिशन वाली। कौन सी? ओमिशन वाली। सर एरर वाली कब करवाओगे? एरर वाली हम कल करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको लगभग सारे एक बार क्वेश्चन देखो, आपको कौन से क्वेश्चन कर सकते हो, क्वेश्चन कौन से कर सकते हो बेटा? आप क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट कर देना, एडजस्टमेंट की है 40 से स्टार्ट कर देना, और देख लेना बेटा कौन कौन से ओमिशन के और कौन कौन से, बेटा गारंटी वाले सारे कर लेना। 69 से करना, 69 से 76 से तो आपके सारे हो गए, ठीक है। यस सर। और उसमें क्वेश्चन नंबर 40 से मतलब जो भी एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट है वो देख लेना, ओमिशन वाले जितने भी है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो बाकी हम कंसेप्ट करने वाले हैं, छोटा सा कंसेप्ट रहेगा वो कल करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे। मतलब कल की क्लास में हमारा फंडामेंटल कंप्लीट और हम नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर जाएंगे। ओके बेटा, राधे राधे, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ हम जाते हैं। टाटा बाय बाय, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।